जय गुरु जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि जब भी नया सत्संग वीडियो गुरु जी महाराज चैनल पर अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत आ जाए और फिर आप जल्दी से चैनल पर आएँ और महाराज का दिव्य आशीर्वाद ले पाएँ, वो भी सत्संग सुनकर। जय गुरु जी। आज मैं आप सबके साथ जो सत्संग शेयर करूँगा वो हमें व्हाट्सएप के माध्यम से प्राप्त हुआ है। हमें बेहद ही अच्छा लग रहा है कि आप हमें अपनी मैजिकल जर्नी भेज रहे हैं। संगत जी ऐसे ही अपने प्यारे प्यारे सत्संग हमारे साथ शेयर करते रहें, चाहे आप हमें व्हाट्सएप पर हिंदी में टाइप करके भेजें या फिर नोटबुक में लिखकर या फिर ऑडियो रिकॉर्ड करके। हमारी आपसे सिर्फ एक छोटी सी विनती है, जब भी आप अपना नया सत्संग रिकॉर्ड करें तो उसको एक शांत वातावरण में ही रिकॉर्ड करें। संगत जी आज जो हम सत्संग सुनेंगे वो एक गुरु भक्त आंटी जी का है और आंटी जी अपनी पहचान गुप्त रखना चाहती है जो हम समझ सकते हैं। चलिए आज का ये सत्संग हम आंटी जी के बोले हुए शब्दों में ही हम सब सुनते हैं। बहुत ही अद्भुत सत्संग शेयर करा है आंटी जी ने। आज आप इस सत्संग को ध्यान से और अंत तक सुने जिससे महाराज का दिव्य आशीर्वाद आप सभी को मिल सके। आंटी जी ने जैसा सत्संग हमारे साथ शेयर करा है वैसे ही आप सबके साथ इस सत्संग के माध्यम से साझा करने जा रहे हैं। इसलिए आप सभी संगत सत्संग के अंत तक बने रहना, वो सत्संग को बहुत ध्यान से सुनना, वो सत्संग को बीच में ना छोड़ें, क्योंकि सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण होता है और सत्संग करने वाले का भी। और हो सकता है जो आप आज सत्संग सुने उससे आपको भी अपने कई सवालों के जवाब मिल जाएं। चलिए सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, मेरे दीना बंधु, मेरे दाता। गुरु जी बस मैं यही कहना चाहती हूँ, आपको दिवाली की लाख लाख बधाइयां हो। मैं इस त्योहार में आपसे ही तो रौनक लगनी है, आप ही की पूजा से ही त्योहार सफल होगा, आपसे ही खुशियां हैं गुरु जी। आपने मेरे को जीवन दान दिया है, आपसे मेरी जिंदगी में रौनक लगी हुई है। आप भी साक्षात भगवान बनकर मेरे जीवन में आए हो, आपसे ही सारी उम्मीदें हैं गुरु जी। बस बाकी सब ठीक है गुरु जी, सब ठीक ठाक है। जीवन में कुछ करा, जीवन में अपनी जिंदगी में कुछ करा हो या ना करा हो, बट इस बार आपके कहने पर अमृत वेला नियम से कर रही हूँ। बाकी वो जीवन कट रहा है जैसे कि तैसे, कोई गुस्सा कम करूं थोड़ा, बाकी शांत रहूं, बाकी सब आपकी कृपा है गुरु जी। धन्यवाद। संगत जी अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा साई। जैसा कि मैंने अपने पहले सत्संग में आपको बताया था, कैसी गुरु जी की कृपा से अब मैंने विष्णु सहस्त्र नाम जी का सिर्फ मैं सुनती हूँ यूट्यूब पे 12 मिनट का, वो शुरू करवाया गुरु जी ने सुबह सुबह सूर्योदय के समय। मैं पहले गूगल पे देख लेती हूँ सूर्योदय का टाइम क्या है, उसके अकॉर्डिंग मैं पाठ करती हूँ। तो संगत जी कल रात को मेरे बहुत पेन हो गया, इतना पेन पेट में, पेट के ऊपर, सारी जगह पे, पूरे पेट के अंदर मेरा इतना पेन कि मुझे लगे पता नहीं क्या हो गया। मैंने बहुत नाम लिया, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई, ये मंत्र करती रही। नासिर वगैरह से पीरा जपत नंतर हमत बीरा। फिर मैंने पानी पिया, थोड़ा घूमी, रात को बहुत बुरा हाल कि जैसे बस अब मैं बचूंगी नहीं। थोड़ा सा ठीक हुआ पानी पीने के बाद, फिर मैं सो गई। फिर मुझे सपना आया, मैंने खुद का ही अंत देखा उसके अंदर कि मैं खुद ही खत्म हूँ उस सपने के अंदर, और मैं खुद ही पहचान रही हूँ अपनी डेड बॉडी को कि मैं यहाँ हूँ। मीन्स सपना पता नहीं क्या था, क्या मेरा ऐसा कष्ट था जो गुरुजी ने सपने में कटवा दिया, क्योंकि जो मुझे पेन था उसे देखकर लगता था कि उसे देखकर मेरे को लगता था कि मैं तो शायद ही बच पाऊँ, मैं तो शायद ही बच पाऊँ। लेकिन गुरुजी ने ऐसा कृपा करी कि मुझे 15 मिनट के बाद अच्छी नींद आ गई। बट उस सपने के अंदर देखो, सपना था तो भी मैं, ऐसा लग रहा था बिल्कुल सच हो रहा है। मैं रो रही हूँ। फिर रोते रोते मैंने कहा भगवान तो नहीं दिखे मुझे। सब लोग कहते हैं कि मरने के बाद भगवान दिखते हैं, और एक खुशी भी थी कि मैं भगवान से मिलूंगी जिनकी मैं प्रार्थना करती हूँ बचपन से लेके अब तक। कैसे हैं वो दिखने में, जो सर्वशक्तिमान है वो क्या है दिखने में। मीन्स बहुत ही अजीब सपना था, बट उसमें मैंने खुद की डेड बॉडी देखी थी। वो पता नहीं क्या मेरा कष्ट था, या मेरे ऊपर रियल में ऐसी प्रॉब्लम आनी होगी
जो गुरुजी ने सपने में ही कटवा दिया। ऐसे हैं प्यारे गुरुजी। गुरुजी बस हमारे घर में जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही है प्लीज़ उसे दूर करो। अंकल जी को काम दो गुरुजी। आपको तो सब पता है, आप तो पालनहार हो, आपको सब पता है, सब हमारे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है सब आप पे छोड़ा गुरुजी। पहले संगत जी मैं छोटी-छोटी बातों पे रोने लग जाती थी, घर में कोई कष्ट आए, कुछ भी हो, लेकिन अब मेरे को गुरुजी ने इतना इतना स्ट्रॉन्ग बनाया है। और मैं तो बस एक ही बात कहती हूँ गुरुजी, जैसे आपको ठीक लगे। अगर आपको हम ऐसे अच्छे लग रहे तो ऐसे ठीक, जैसे लगे। अब मैं अपना सत्संग यही विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी अब हम एक अंकल जी का सत्संग सुनेंगे, तो चलिए संगत जी अंकल जी का सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा दिवाली का शुक्राना सत्संग है मेरे गुरु की चरणों में। गुरु जी ने सच में ये दिवाली तो वैसे किसी भी प्रकार का कमी नहीं है, लेकिन हो सकता है अगली दिवाली इससे भी अच्छी बने। सदगुरु जी ने मुझे बहुत सारे जो आशीर्वाद दिए हैं वो इस दीपावली से काम करने लगे। मैं इसकी उम्मीद सदगुरु जी के चरणों में रखता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि मुझ पर महर करें मेरे सदगुरु महाराज, और उनके महर की बहुत ज़रूरत है मेरी ज़िंदगी में। सब चीज़ें सही चल रही, सदगुरु जी का शुक्राना ही है। बस वो अपनी महर करें, मेरे जीवन में परिवर्तन लाए। सदगुरु जी इन दिनों कुछ काली साया जो हमारे इर्द गिर्द हमारे इतने दिनों के कार्मिक पैटर्न के द्वारा या फिर किसी जलन प्रवृत्ति के कारण हमारे पीछे लगा दी जाती हैं, उसका भी नाश गुरुजी ने आज कर किया। आज मैं दोपहर में सो रहा था तो गुरुजी ने उन चीज़ों को मुझे दिखाया भी कि वो चीज़ें कैसे तुझ पे लगी थी, अब वो ख़त्म हो गई हैं, क्योंकि गुरुजी ने उसे मेरे शरीर से दूर कर दिया है। वो गलत साया जो भी था वो दूर चली गई है और दूसरे की खुशी में ही असली खुशी है, ये गुरुजी ने मुझे दिखाया है। क्योंकि संगत जी, हम मर्द हैं, हम लड़के हैं और हमें हमारी ज़िंदगी खुद बनानी होती है। हमारे खुद के राइट्स होते हैं, हमारे खुद के रॉन्ग्स होते हैं। हम रोज़ कुछ डिसीजन लेते हैं, कुछ सही होते हैं, कुछ गलत होते हैं। और ये बात से मैन कम्युनिटी जितने भी लड़के हैं वो एग्री भी करेंगे कि हमारी जो इज्जत है वो पैसे की कमाई पे ही होती है। और इन समय जो भी पैसे की दिक्कत चल रही है, सतगुरु जी से कृपा है कि वो मेहर करें और मेरे जीवन में जो पैसों की आपूर्ति पड़ रही है, अभाव है, उसे पूर्ण करें सतगुरु जी। आप जानते हैं कि हमें कितने पैसे की ज़रूरत है और कितने में हमारा जीवन अच्छे से चल सकता है। अपने हिसाब से सतगुरु जी हमारे जीवन में उतने पैसे को प्रवेश कराएं, और अगर ज़रूरत से ज़्यादा पैसे हो जाए तो गरीबों में सेवा के लिए हमारे मन तन को हमेशा प्रेरित करते रहें सतगुरु जी। इस दिवाली आपको सादा सादा प्रणाम। हर दिवाली चलो कम से कम इतनी खुशी नहीं रहती थी, लेकिन इस दिवाली कम से कम सदगुरु तो हमारे पास है जो हमें करोड़ों करोड़ों रुपए और लाखों लाखों अमूल्य अमूल्य रत्नों से मूल्यवान है हमारे सदगुरु जी, जो हमारे इर्द गिर्द रहते हैं, हर सांस हमारी परीक्षा लेते रहते हैं, वो सदगुरु है। और बस इतना ही उनकी चरणों में मेरा एक विनती है कि सदगुरु जी आप कृपा करें, हमारे जीवन में मेहर की बारिश करें, हमारा जीवन एक सही रास्ते पे आए, हमें एक अच्छे परिवार और अच्छे फैमिली जो हमारी टूटी टूटी चल रही थी इन दिनों पैसों के कारण, वो जुड़ जाए आपकी कृपा मेहर से। मैं माँ लक्ष्मी जी का अनंतम अनंतम शुक्राना करता हूँ। इन दिनों मेरे घर में जो भी परिवर्तन हुए पैसे से लेके या फिर जिन चीज़ों से लेके, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। और गुरु जी ने मुझे, मेरी माता जी ने सत्संग सुना था कि जा बेटा, बोला मुझसे कि जा बेटा तू एक त्रिशूल लेके आ घर में, और उससे गुरुजी हर प्रकार के तेरे जितने भी पैसे की दिक्कत हो रही है उसके सभी रास्ते खोल देंगे। शुक्राना गुरुजी। मैं गया
और बहुत ही अच्छा छोटा सा त्रिशूल ले आया अपने घर में। आज मैंने कल विराजमान कर दिया और महाशिव की कृपा का इंतजार करता हूँ, उनकी कृपा का आशा रखता हूँ, क्योंकि आशा सिर्फ महाशिव महादेव से है और आशा किससे ही रखा जाता है। हनुमान दादा महाशिव आप ही हैं जो हमारे जीवन के बेड़ा पार लगाने में सहायक है। हम आपसे सहायता मांगते हैं और हमें मांगने के लिए तो बहुत से दरबार है, लेकिन हम आपकी मेहर मांगते हैं और गुरु कृपा और हनुमान जी की सहायकता हमारे जीवन में हमेशा पड़ती ही रहेगी। कृपा करके हमारे जीवन को प्रकाशमय बनाए हनुमान दादा। और श्री राम जी से यही कृपा है कि हमें राम रस और भी हम राम रस में लीन हो जाए, राम राम करते रहें और भजन करें, गुरु मंत्र जाप करें, गुरु मंत्र करें। और गुरु जी से यही एक विनती है कि पता है संगत जी, आप जितने जीवन में अकेले रहते हैं ना, उतना गुरु जी के पास रहते हैं। ये तो मैंने फील किया है। ज्यादा भीड़ इंसान को इंसान से दूर करती है। इंसान को इंसान से छोड़ो, अपने अंदर के गुरु तत्व तो अपने अंदर विद्यमान ईश्वर से दूर करती है। तो ज्यादा भीड़ भड़ाके या फिर ज्यादा लोगों से इर्द गिर्द ना रहे। जब मन करे कुछ क्रिएटिव काम कर ले या फिर गुरु मंत्र जाप या फिर गुरु जी के साथ ही रहे। कि जब आप अकेले रहते हैं तो गुरु जी बताते हैं कि अकेले जीना कैसे है। अकेले देखिए, हमें तो अकेले ही आए, हम अकेले ही जाएंगे। और बस ये रहता है कि हमारे परिवार के जो रिश्ते हैं उनके हम ऋणी हैं। सदगुरु जी उस ऋण को उतरवा दें। किसी के हम बेटे हैं और किसी के हम भाई हैं, किसी के हम पति होंगे। और माता के ऋण तो किसी जन्म में नहीं चुकाया जा सकता, लेकिन सतगुरु जी अब कृपा मेहर करे। आपकी कृपा की बहुत जरूरत है। जय सतगुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव सत्सा नमः शिवाय गुरु सत्सा। ओम नमः शिवाय। शिव सत्सा नमः शिवाय गुरु सत्सा। नमः शिवाय। शिव सत्सा नमः शिवाय गुरु सत्सा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना पापा। ये शुक्राना सत्संग आज दिवाली है। पहले तो दिवाली की सबको बहुत 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 शुभकामनाएं मेरे गुरु महाराज जी को। अनंतम शुक्राना गुरु महाराज आपका। आपको बहुत बहुत बधाई हो गुरु महाराज दिवाली की, और सारी संगत को हैप्पी दिवाली, और शिवाय अंकल को हैप्पी दिवाली। और संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मैं दिवाली वाले गुरु जी का शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। मैं 2 दिन से सत्संग करना था पर मैं कर नहीं पा रही, तो आज गुरु जी ने मुझे ये अवसर प्रदान किया है। तो जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी, उस दिन क्या हुआ, धनतेरस वाले दिन की बात है। मम्मी की बहुत नहीं, एकादशी वाले दिन की बात है। तो उस दिन मतलब मेरी भी बहुत तबीयत सी ऐसी खराब हुई, मेरा मुंह सूज गया, बड़ी दिक्कत हुई। तो संगत जी अजीब सा ही हो रहा था। तो संगत जी फिर उसके बाद मम्मी का एकदम से फ़ोन आया। मम्मी की तबीयत एकदम से, उनका शुगर 400 के पार हो गया। तो वो मतलब बहुत बुरी हालत। और मेरे भाई को तो शॉप से मम्मी ने फटाफट फ़ोन करके बुलाया। मतलब ये उनका ये मकसद होता है ब्लैक मैजिक करने वालों का, कि ये बिल्कुल अपना त्योहार ना मना सके, भाई अपनी अर्निंग ना कर सके, कमा ना सके बिल्कुल भी। ब्लैक मैजिक करने वालों ने मेरे आज तक, मेरे अभी तक मेरे, आप ये देखो संगत जी, ना भाई की शादी हुई, ना मतलब आगे उनको प्रोग्रेस ही नहीं करने देते बिल्कुल भी, कि उनका काम ना हो। मतलब जो वो चाहते हैं उनका मकसद ब्लैक मैजिक करने वालों का पूरा हो। तो मम्मी की तबीयत खराब होगी, वो घर बैठेगा। तो संगत जी बहुत ही ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा किया जाता है। तो संगत जी गुरु महाराज ने इतनी कृपा करी। गुरु महाराज ने अगले दिन, मतलब मम्मी को उसी दिन ही मुझे, मैंने कहा मम्मी आप ठीक हो जाओगे, तो फटाफट जल प्रसाद भाई ने दिया। मतलब मम्मी ठीक हो गई, अगले दिन बिल्कुल ठीक थी।
तो गुरु महाराज बहुत संभाल रहे हैं, गुरु महाराज बहुत ज़्यादा संभाल रहे हैं, जिसके लिए मैंने शुक्राना सत्संग किया था। गुरु जी को बोला था कि हमारी दिवाली अच्छी बने, तो गुरु महाराज बहुत साथ दे रहे हैं, बहुत साथ दे रहे। तो संगत जी, अम्बी ये मेरी मम्मी का शुक्राना सत्संग है, और जो मतलब मेरी मम्मी के लिए शुक्राना सत्संग है, जो मेरी मम्मी को ठीक किया, और मेरे भाई पे भी कृपा कर रहे हैं, उसका भी बहुत ध्यान रख रहे हैं मेरे गुरु महाराज। और संगत जी, मेरी बहन भी बहुत परेशान है, बहुत ज़्यादा परेशान है। मतलब मैं ये चाहती हूँ गुरु महाराज कि मेरी बहन को मतलब बहुत खुशियाँ दो गुरु महाराज। मैं क्लियर संगत जी आपको बताऊंगी, मतलब ब्लैक मैजिक करने वालों ने बहुत ही ज़्यादा हद कर दिया। उसका बिल्कुल अच्छा घर था, तो उसके दोनों बच्चे मतलब ऐसे मतलब बहुत परेशान है वो। तो उसके हस्बैंड का मतलब उसी ऊपर नीचे ही कोई लड़की रहती है, उसी से मतलब अफेयर है। तो वो लड़की ने मेरी बहन का जीना हराम कर रखा है। मैं वही कह रही हूँ गुरु महाराज, उस लड़की का कुछ करो गुरु महाराज। यदि आप मेरी बहन को अलग भी नहीं करना चाहते, आप कहते हो तेरी जोड़ी मैंने ब्लेस करी है, तो वो घुट घुट के जी रही है गुरु महाराज। अपने बच्चों के साथ एक मतलब जीना हराम हो गया उसका। उसके दुश्मनों की तरह बिहेव किया जाता है। वो अपने घर में खा पी नहीं सकती, बैठ नहीं सकती, अपने बच्चे के लिए छूती पीट के काम करती है, जो भी उसको करना होता है। गुरु महाराज से छुप के मिलने जाती है संगत जी। इतना उसका जीना हराम किया हुआ है, मतलब बहुत ही ज्यादा। मतलब वो यही चाह रहे हैं कि हम इस पे मतलब इसको यहाँ से निकाल दें। उनका मेन मकसद यही है कि उसकी दूसरी शादी हुई थी, मतलब उसने हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो हमने बच्चे वाले घर में उसकी शादी कर दी। तो जिसका बच्चा हो ना, उसी के साथ बच्चे वाला घर ही मिलना चाहिए। और बच्चा 2 साल का बच्चा हमने जवान कर दिया। आज आज मतलब उसके बुरे हाल किए जाते हैं उसको निकालने के लिए। क्यों क्यों कितना स्वार्थ है गुरु महाराज, उसके पति को भी और उस लड़की को। आप देखो, उस लड़की का कुछ करो गुरुजी। यदि आप घर बसाना चाहते हो तो उस लड़की का कुछ करो, नहीं तो मेरी बहन का कुछ करो। वो बहुत परेशान है, वो रोती है, वो घुट घुट के जी रही है। गुरु महाराज कृपा करो, वो बहुत परेशान है। और कल मेरी बिटिया आई, तो संगत जी कल पहले मेरा बेटा थोड़ा लड़ाई के लिए छिड़ने लगा, तो गुरु महाराज ने बहुत संभाला। तो रात को भी थोड़ा सा हम बाहर निकले, तो कई बिटिया आई तो थोड़ा सा घूमने के लिए यहीं तक गए थे। तो संगत जी बस रास्ते में ही बेटे और बिटिया की लड़ाई शुरू होने लगी। तो बहुत गुरु महाराज अब आपने संभालना है, मैं गई हूँ थक। गुरु महाराज मेरे से नहीं संभलेगा, मैं नहीं संभाल सकती, आप संभालो, आपने ही संभालना इन बच्चों को। मैं बहुत परेशान हो गई हूँ। आगे गुरु महाराज, मेरी बेटी की उम्र भी हो गई है, उसकी मतलब शादी लायक उम्र हो गई है उसकी, तो उसकी शादी भी हो जाए। वो मानती नहीं है शादी के लिए। आगे आपको पता गुरु महाराज, आपने क्या सोचा है, कब उसकी शादी होनी है, क्या सोचा है, पर आप देखना गुरु महाराज। अब मैं मेरे दोनों बच्चों को संभाला हुआ है गुरु महाराज। आपकी बहुत 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 कृपा है गुरु महाराज। कल छोटी दिवाली थी, मैं गई तो हम गुरु जी ने मेरे को इतनी प्यारी प्यारी ब्लेसिंग दी। एक वाइट कबूतर के रूप में मेरे को दर्शन मिले, और बटरफ्लाई मेरे फूल लेने गई थी, बटरफ्लाई मेरे इर्द गिर्द घूमने लग गई। तो बहुत प्यारे दर्शन गुरु महाराज जी के। फिर आगे गई तो कोई मोर पंख इतने सारे लेके जा रहा था, जय गुरु जी, जय गुरु जी। बहुत प्यारे दर्शन, अपार गुरु महाराज की कृपा, अपार, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज। बहुत संभालते हैं गुरु महाराज। रात को मेरी टांग में 3 बजे के करीब किसी बहुत भारी दिक्कत हुई, पता नहीं क्या हुआ कि मेरी चीखें निकल गई टांग में संगत जी। तो गुरु महाराज ने वहीं पे संभाल लिया, नहीं तो बहुत तंग करते हैं संगत जी। ब्लैक मैजिक करने वाले को मेरी टांग खींच लेंगे, या मेरा लंग्स का ट्रीटमेंट चल रहा है, आराम है अब गुरु महाराज जी के आशीर्वाद से मुझे। तो बहुत कृपा कर रहे हैं गुरु महाराज, बहुत संभाल रहे हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। हैप्पी दिवाली गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी।
संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार का शुक्राना। आज बड़ी दिवाली है, गुरुपा की मेहर से 11 बजने में 10 मिनट हैं और ये मेरा शुक्राना सत्संग है। तो गुरुपा के कल मेरे पास मैसेज आए थे छोटी दीपावली पे, जो मैं आज बता रही हूँ। गुरुपा का मैसेज था, आंटी आज छोटी दिवाली है और सॉरी संगत जी, मैं अपना गुरु मंत्र जाप बोलना भूल गई। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। कल छोटी दीपावली पे गुरुपा का मैसेज आया था, आंटी आज छोटी दीपावली है और आज से ही तेरे हर दुख कष्ट परेशानियों का भी आखिरी दिन है। तो शुक्राना मेरे मालिक का, जो गुरुपा के इतने अच्छे अच्छे थॉट हमें मिलते हैं, जो हम सारी बातें भूल जाते हैं। गुरुपा कहते हैं तेरे धन के रास्ते में जो ताला था आज तोड़ दिया है, अब लक्ष्मी तेरे घर डेरा डालेंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार का शुक्राना। गुरुपा कहते हैं क्यों उदास रहती है, मैं हूं ना, बस मेरे पर छोड़ दे, मैं सब संभाल लूंगा। तू सिर्फ दिवाली तक अपना ध्यान रख और ध्यान रख, कोई कैसी भी मिठाई दे तुझे नहीं खानी। मैंने तेरे चारों ओर अपना पहरा लगा रखा है, जहां भी जाएगी तुझे मेरी वो पेजेंट स्वरूप मिले, बटरफ्लाई स्वरूप मिलेगा। तो शुक्राना मेरे मालिक का, शुक्राना शुक्राना। कल पता नहीं कितना बड़ा कष्ट था जो गुरुपा ने हमारा काटा है। मैं जब पार्लर से आ रही थी तो गुरुपा ने एक कबूतर हमें वहां मिला, ना जाने गुरुपा ने कितना बड़ा कष्ट मेरे पति अंकल और मेरी पूरी फैमिली पे से काटा है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा कहते हैं दिवाली तक तेरी सारी दिक्कत खत्म हो जाएगी और जो किया कराया है सब खत्म हो जाएगा। तो शुक्राना मेरे मालिक, मैं इस किए कराई से ही ज्यादा परेशान हूँ गुरुपा। इस किए कराई को ही आप नष्ट करो, जिसने भी किया है। मैं सिर्फ गुरुपा, मेरा दिल आप कहते हो माफ कर दो, लेकिन गुरुपा उन लोगों ने जैसे हमारे साथ किया ना, तो गुरुपा माफ करने का मन नहीं होता। लेकिन आप कह रहे तो चलो मैं माफ करती हूँ, लेकिन फिर भी मैं गुरुपा से इतनी अरदास करूंगी संगत जी कि गुरुपा उन्होंने क्या मेरे को ऐसे दिन दिखाए, मेरे से भी बदतर दिन उन्हें दिखाए। और गुरुपा कहते दिवाली की रात घी का दीपक जलाना है। अभी ये गुरुपा से मैंने ये तो किया ही नहीं, वो इलायची वाला। गुरुपा मैं आज इलायची वाला भी अभी पार्लर जाने से पहले करके जाऊंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा कहते हैं कि क्या कहते हैं, गुरुपा ने कल मुझे बहुत अच्छा वो एक मैसेज दिया कि कल मैं गुरुपा से कुछ छुपाऊंगी नहीं संगत जी, आपसे भी। कल भी कर्जा लिया है पार्लर में, क्योंकि सबको गिफ्ट वगैरह भी देने, मिठाई का डब्बा भी देना है। तो गुरुपा ने कहा कि उन नोटों में तेरे पास एक 777 का नोट आएगा। तो गुरुपा की मेहर से मैंने भी वो नोट चेक करे ना, तो उनमें एक 777 का नोट आया है। तो इसलिए 777 की ब्लेसिंग देने के लिए भी शुक्राना शुक्राना, वो नोट मैंने साइड में ही रख दिया है हटा के। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सबके घरों में धन दान दो, सबके घरों में बरकत दो, सबकी दिवालियां खुशी से मने, गुरु जी की कृपा से सबको ब्लेसिंग मिले। जो आंटी अंकल मेरा सत्संग शेयर करें, उनके घर में भी किसी चीज की दिक्कत ना हो, खूब रोजी रोजगार में बरकत हो और घर गृहस्थी खूब अच्छी चले, सब चीज में खुशी खुशी हो, सुख शांति हो गुरुपा की मेहर से। तो अब मैं अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ और अपने पार्लर जाने की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आज की जैसे भी पूजा होगी गुरुपा, आप हाथ पकड़ के करवाना गुरुपा। और जो इनाम लेने वाले हैं, आपके पता है आपकी बेटी कितनी हैसियत नहीं है, तो गुरुपा उन लोगों को भी शांत करना जो इनाम लेने आए। तो गुरुपा मैं आपसे अरदास करती हूँ, आज आप ही संभालोगे, कैसे संभालोगे मुझे नहीं पता। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ और मैं हो सके तो आज रात को भी सत्संग शेयर करूंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरी तरफ से सब संगत परिवार को हैप्पी दिवाली, दिवाली की शुभकामनाएं, और मेरे गुरुपा को भी हैप्पी दिवाली। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, जय गुरु जी अंकल जी, जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी पाकिस्तान से अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। आइए हम सब मिलकर गुरु जी का पावन मंत्र जाप करें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। गुरुपा, दिवाली की बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं।
सारी संगत को, गुरुपा को, गुरुपा की सारी संगत को, सारी डिवाइन फैमिली को दिवाली की शुभकामनाएं। गुरुपा सबके घरों में खुशियों के दीप जलाएं और गमों के अंधेरों को मिटाएं, सबकी झोली खुशियों से भर दें। गुरुपा आपके श्री चरणों में इस दिवाली के शुभ अवसर पर शुक्राना सत्संग आपके दी हुई सारी नेमतों का, कष्टों के काटने का, हमारे जीवन में आने का, हमारा हाथ थामने का, सारे परिवार पर ब्लेसिंग देने का शुक्राना, शुक्राना, बेअंत शुक्राना मेरे गुरुपा। आपके श्री चरणों में यही अरदास है कि जो भी सत्संग आप बुलवाना चाहें वो आप करवाएं गुरुपा, और जिस जिस संगत तक ये सत्संग जाए के सारे कष्ट आ रहे गुरुपा, आपका कैसे शुक्राना करें। जैसे श्रीमद् भगवत गीता में लिखा है ना कि शेषनाग कहते हैं कि 1000 मुख से मैं भगवान का वर्णन कर रहा हूँ तो भी मैं नहीं कर सकता। तो गुरुपा हम आम मामूली इंसान है, हमें तो एक ही ज़बान है, जितना इस ज़बान से तो क्या रोम रोम से आपका शुक्राना निकलता है, तब भी हमें नहीं लगता कि हम आपके जो जो नेमतें आपने दी हैं उनका हम 1% भी कर पा रहे हैं। हम बहुत भाग्यशाली हैं। तो आपने हमें अपनी संगत में चुना, साक्षात भगवान ने आकर जब हाथ थामा है तो इससे बड़ी तो और कोई बात है ही नहीं ना। और इससे बेहतर कि जो जो संकट आने वाला होता है उसे आप बहुत 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 पहले ही हमें बताकर उसके लिए तैयार कर देते हैं, ताकि हम मानसिक और शारीरिक तौर पर उसका सामना करने के लिए तैयार रहें। थैंक यू प्यारे गुरुपा। और पता है ऐसा करने से एक तो ऐसा होता है कि हम पहले ही अलर्ट हो जाते हैं। जो जो जैसा करता है उनका चेहरा तो आपने हमें पहले भी दिखा दिया है, हर एक चीज बताते भी हैं कि ये करने वाला है, इससे पहले अलर्ट हो जा। तो पहले हम जितना मानसिक तौर पर परेशान होते थे ना कि क्या होगा पता नहीं, अब ये लोग क्या करेंगे। तो संगत जी गुरुपा रक्षा तो करते हैं, अब ऐसा है कि आंखें मूंद कर ये लगता है कि जितनी भी बड़े तंत्र मंत्र काली क्रियाएं कुछ भी हो, हमारे महादेव से तो बड़े नहीं है ना। गुरुपा पता नहीं कितनी टेलीपैथी, कितने सत्संग के थ्रू ये बता चुके हैं कि करने वाले करते जा रहे हैं, वो रुक नहीं रहे, वो और जोर बढ़ा रहे हैं। लेकिन बेटी तू चिंता मत कर, सारी चिंताएं निकाल दे, मैं उनका किया कराया अब उन्हीं के पास ही भेज रहा हूँ। 2-3 दिनों से तो ऐसे सत्संग सुनवा रहे हैं, या और भी YouTube के थ्रू मैंने पहले भी जिक्र किया है, मैं टेरो रीडिंग भी देखती हूँ। हर एक जो भी यूनिवर्स की तरफ से गुरुपा की मेहर है वो भी मुझ तक आती हैं। हर एक जो भी सुन रही हूँ उसमें यही है कि ईश्वर ये कह रहे हैं तुम निश्चिंत हो जाओ, अब तुम्हारी शत्रु की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। अब जो वो करेंगे, एक तो उनको बार बार ईश्वर चेतावनी दे रहे हैं, जिस भी तांत्रिक के पास जा रहे हैं वो भी उनको सावधान कर रहे हैं कि इससे दूर रहो, इसके साथ कोई बड़ी हस्ती है, स्वयं महादेव, उनको ये भी बताया गया है। तो इससे बड़ी कोई क्या बात होगी गुरुपा कि हमारे साथ उनको भी यही अब पता, अब वो भी लोग डरे हुए हैं। और ये बात सुनकर तो संगत जी, पर फिर भी किए जा रहे हैं। वो होता है ना कि जिसका जो काम वो उस काम से दूर नहीं हटता, के लगे हुए हैं। गुरुपा ने ये भी बताया कि गुरु बेटी इस दिवाली वो लोग कुछ बहुत बड़ी काली क्रिया करने वाले ही, लेकिन तू संभल कर रह जा, चिंता मत करना, मैं तेरे साथ इस दिवाली कुछ भी बुरा नहीं होने दूंगा। बस मंत्र जाप किए जा, अमृत लेना बंद मत कर और चंदन तिलक वो कर, बाकी मैं बैठा हूँ, अब उनका किया उन्हीं के पास जाएगा, चिंता छोड़ दे बस। अगर मुझ पे भरोसा है, मुझे अपना पीयू मानती है,
तो अब सारी चिंता मेरी, तुम बस अपनी जो जो भी भक्ति है तुम उसको जोर शोर से करो, मंत्र जाप करो, मतलब जो जो भी तुम जैसा भी नेम करती हो जो भी है उसे बस कंटिन्यू रखो। हर एक चीज के, चाहे टेरो रीडिंग हो, चाहे कोई गुरु का सत्संग हो, चाहे टेलीपैथी हो, कुछ भी, बस यही है तुम अपनी भक्ति पर ध्यान दो। बाकी उन दुश्मनों का सामना अब मुझसे है, अब मैं खुद ढाल बन के खड़े हैं वो। तो थैंक यू गुरुपा। आपने ये भी बताया है कि तुम्हारे साथ साथ अब उन लोगों ने बच्चों को भी टारगेट बनाया है, पर एक तुम्हारे बच्चों के सिर पे मेरा हाथ है। मैंने उनको लाइफ बेहद सब कुछ दी है, मैं उनका कुछ भी बाल भी बांका नहीं होने दूंगा। तो गुरुपा पहले जब भी मेरे बच्चों को कुछ होता था ना, छोटे ही माँ हूँ, तो पता था ये लोग ही करते हैं, तो डर जाती थी। 2 दिन से मेरी गुड़िया की तबीयत खराब है, पता भी है, क्योंकि इन लोगों के अब हैं इतने खास, अगर मैं नहीं बेचती तो पति अंकल नाराज हो जाते हैं। तो ऐसा भी नहीं है कि मैं उनको उनके घर ना भेज सकूं, मतलब बच्चे हैं तो जाते ही, मना भी नहीं कर सकती, रिश्ता ये ऐसा है। पता भी है वहाँ कुछ वो लोग उन्हें खिलाते हैं, लेकिन फिर भी गुरुपा ने जो टेलीपैथी के थ्रू मैसेज दिया है कि अब मैं उनको सरेंडर किया है, सब कुछ वो देख लेंगे। तो मेरी बच्ची 2 दिन से बहुत, तो मतलब गुरुपा ने कष्ट तो काटा है, जितनी उसे तकलीफ थी ना, बस अमृत प्रसाद दिया, के चींके लगाए, चंदन तिलक लगाया, बाकी सब गुरुपा को कहा गुरुपा आप पे छोड़ दिया, अब आप जाने आपका काम। तो आज मेरी गुड़िया ठीक है, गुरुपा की कृपा से। डॉक्टर को दिखाया है, वो भी मेडिसिन दे रही हूँ, लेकिन उन लोगों का मेन टारगेट यही था कि ये कैसे भी करके ना दिवाली की पूजा या जो भी होती है मैं करती हूँ वो ना कर पाए, क्योंकि उनका मेन टारगेट ही, अब गुरुपा ने बताया है, पहले तो मेरे पति अंकल मेरे रिश्ते को खराब करने, अब उन्होंने ऐसा भी किया है कि मेरी भक्ति को चुराना। मैंने तो ये फर्स्ट टाइम सुना है कि किसी का कोई भाग्य भी चुराता है तांत्रिक क्रियाओं के थ्रू, और भक्ति को भी चुराता है। ये सुनकर तो मेरे, बता नहीं हम किस दुनिया में रहते हैं, मुझे तो ये बातें पता ही नहीं थी गुरुपा। तो अब तो आप जब ढाल बन के खड़े हैं तो इसके आगे तो और कुछ है ही नहीं, वो तो कीड़े मकोड़े ही हैं आपके आगे। तो अब कोई चिंता नहीं है, अब आप जाने और आपका काम। शुक्राना प्यारे गुरुपा। सारी संगत को एक बार फिर से एडवांस में दिवाली की शुभकामनाएं। और मुझे पता है जिस जिस संगत तक ये सत्संग जाएगा तो गुरुपा ने जो जो बुलवाया है उन सब की ढाल गुरुपा खुद बनेंगे। शुक्राना 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 मेरे प्यारे गुरुपा, शुक्राना। मेरे में कई परिवार वालों का हाथ थामने के लिए भी शुक्राना। मेरे पिताजी की अरदास जो लगाई थी, उनकी तबीयत में भी अब आहिस्ता आहिस्ता ही सही उनके कर्म कट रहे हैं गुरुपा। आप भी आगे भी आके श्री चरणों में अरदास के उनके कर्म काटिए, जो भी है उनको सेहत दीजिए, सारी संगत का भला कीजिए, सबके दुख हरिए। इस दिवाली पे सबके घर खुशियों की बारिश हो, शहद वर्षा हो। संगत जी अब सत्संग को यहीं पे विराम दे रही हूँ गुरुपा के मंत्र के साथ। सब मिलकर गुरुपा का मंत्र के साथ इस सत्संग को विराम देंगे। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साई, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा साई, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साई, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा साई। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 वा शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। संगत जी अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साई, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा साई। संगत जी मेरा आप संगत के साथ गुरु जी के सामने बैठकर मैं अपना शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। शिवाय अंकल जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो शुक्राने तो हर रोज शुक्राना होता है, गुरु जी कितने शुक्राने होते हैं कि हम वर्णन नहीं कर सकते।
मैं गुरु जी की संगत गुरु जी से पिछले साल 2024 में मार्च अप्रैल के आसपास गुरु जी ने अपने साथ जोड़ा है। गुरु जी बहुत बहुत शुक्राना। गुरु जी जब से पहले भी अपने सत्संग में शेयर कर चुकी हूँ, जब से गुरु जी ने अपने साथ जोड़ा है, बहुत किसी तरह का जो एक भय होता है ना, एक डर सा होता है, तो वो अब नहीं होता। गुरु जी संगत जी परमात्मा की तो बहुत कृपा है। जो दूसरों के द्वारा जो दिए जाते हैं तुम्हें कष्ट, उनसे तुम्हें डर बना रहता है। तो जब से गुरु जी ने अपने साथ जोड़ा है, उस बात का कोई डर नहीं है। तो संगत जी, गुरु जी बहुत बहुत शुक्राना आपका। गुरु जी जो भी कोई बुरा करता है, जो भी, मैं नाम नहीं लेना चाहती, किसी रूप में भी बुरा करता है, गुरु जी आप उनको सद्बुद्धि दो। संगत के भी सत्संग सुनते जो जहां जहां भी ऐसा करता, उनको सद्बुद्धि दो कि वो ऐसा ना करें। तो इससे तो उनके भी कर्म माड़े होते हैं और दूसरों पे तो प्रभाव डालते ही हैं। लेकिन अब जब से गुरु जी ने अपने साथ जोड़ा है, तो हमें उसका नहीं डर। तो गुरु जी इसके लिए मैं बहुत बहुत आपका शुक्राना करती हूँ। जो भी वो लोग हैं उनको सद्बुद्धि दो, जो अब भी नहीं रुक रहे और बहुत ही लंबे समय से कर रहे हैं, शुरू से ही। तो बाकी दूसरा शुक्राना मेरा यह है, पिछले सत्संग में भी मैं ये शुक्राना कर चुकी हूँ कि कुछ प्रॉपर्टी बुक कराई थी, तो उसका साल भर से वो था थोड़ा रिफंड का, तो गुरुजी ने अब भी वो करवा दिया है। तो जितनी अमाउंट थी वो सारी ठीक करवा दी है। कुछ फीस वगैरह थी जो कि जैसे कही गई थी, जो वकील के थ्रू था ये रिफंड, तो जो कुछ फीस उन्होंने कही थी, तो जब उन्होंने फीस भेजी तो फीस एकदम डबल थी। तो जब उनसे संपर्क किया तो ये 2 प्रॉपर्टी थी जो बुक कराई थी, एक छोटे भाई की, एक मेरी। तो उन्होंने जो भी 2-3 साल से बनाकर नहीं दी थी, तो उसका टाइम हो गया था, तो हमने कहा नहीं, तुमने नहीं बनाकर दी तो हमें रिफंड दे दो, ये था। तो जब फीस देखी तो एकदम डबल थी। तो फिर उनको संपर्क किया, तो बार बार संपर्क भी किया, कुछ आंसर बैक नहीं आ रहा था। तो फिर संपर्क लगातार किया, तो हमने कहा भी ये आपने ऐसे बोला था, अगर बीच में आपको कोई ज्यादा कुछ कह रहे कि कोई हमें कुछ में ज्यादा काम है, जब कुछ है, तो वो तो पहले ही आपको पता होता है, तो कितना का है इसमें। तो ये तो अभी तक कोर्ट में भी नहीं था, लायर टू लायर था ये जो आंसर बैक, और ये आपने एकदम हमें डबल बता दिया है कि हम, ऐसा नहीं है कि हमें इनकार है, लेकिन आपने कहा था इतने, यानी कि 10 to 12 कहा था 1000, जो कि अमाउंट डॉलर्स में थी। तो हमने कहा आपने एकदम इसको डबल कर दिया, तो ऐसे कैसे है। तो चलो, जब उन्होंने कहा कि नहीं ठीक है, तो हम ठीक कर देंगे, तो हमने गुरुजी को भी आगे बोला कि गुरुजी ऐसा किया है कि ये नहीं हम देने से इनकारी कर रहे हैं, जो फीस है आपने जो बोली थी। तो फिर जितने में बोला था गुरुजी ने, जो भी है गुरुजी की मेहर से, तो हमने कहा भी देखो हम इनकार नहीं कर रहे, लेकिन ये आपका ही तो है फीस बोली हुई है, और आप ही इसको आप ऐसे कर रहे हो। तो बाद में फिर जितने में उन्होंने बोला था वो फिर उतने में ही वो आराम से जो था तो वो मान गए। तो गुरुजी इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना। और जो रिफंड था जितना बनता था सारा, वो भी यानी कि कुछ एक पेपर ऑथराइज होता है साइन करके भेजना था, वो भेज दिया पिछले हफ्ते। तो वो 30 दिन के अंदर जो है रिफंड आ जाएगा। तो गुरुजी आपके लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना। और एक कोई और थी ऐसे प्रॉपर्टी, मैं और भाई ने वो बुक कराई थी। संगत जी इतनी तो नहीं थी, ऐसा नहीं था कि बुक कराई थी, जो 1-2 बुक कराई थी, जो नहीं बन पाई तो उनके रिफंड थे। तो
उसका भी वो पहले तो मान गए थे रिफंड के लिए, फिर उसमें कुछ चीज़ें थी वो जो इग्नोर कर रहे थे, तो गुरु जी की आज्ञा से वो भी अब उसको लॉयर को दे दिया है कि वो उनसे बात करेगा। तो वो भी गुरु जी वो देने के लिए तो मान गए हैं, लेकिन उसमें कुछ अमाउंट होती है जो वो नहीं बता रहे थे और उसको अमाउंट को किस्तों में दे रहे थे। तो वो भी हमने लॉयर को दे दिया है पिछले हफ्ते, तो वो भी गुरु जी की कृपा से सब ठीक हो जाएगा। तो जो कुछ भी है सब कुछ गुरु जी की निगरानी में हो रहा है, उसके लिए गुरु जी आपका बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। हर सोमवार को शाम को 6 से 8 सत्संग होता है बैंक्वेट हॉल में, गुरु जी लेके जाते हैं, उसके लिए भी गुरु जी बहुत बहुत शुक्राना। तो मैं इंडिया से बाहर हूँ, संगत जी कनाडा में हूँ। तो गुरु जी आगे अरदास है, गुरु जी अभी कुछ हफ्तों के लिए इंडिया जाना था, तो पता नहीं क्या नेगेटिविटी है, तो कि रोज मैं टिकट ही नहीं बुक करवा पा रही, जबकि थोड़ा टाइम से करवा देनी चाहिए। तो गुरुजी वो भी आप जल्दी मेरी बुक करवा दो। सो आपने ही लेके जाना मेरे को वहाँ। तो इस चीज़ के लिए भी गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना। बाकी घर में सब ठीक ठाक है, सब कुछ ठीक ठाक, बस दूसरों के कुछ जो प्रभाव हैं, जो कि कुछ कामों में ना होने में जो देरी करते हैं, अड़चन डालते हैं, तो गुरुजी वो भी गुरुजी ने दूर कर दी हैं। ऐसा नहीं होता, कई बार हम कहते हैं कि हमें दिख रहा है कुछ, पर पता नहीं जब से गुरुजी ने अपने साथ हमें जोड़ा है, तो वो तो सब कुछ जब गुरुजी की निगरानी में हो रहा है तो वो सब कुछ ठीक ही हो रहा है। हमें लगता है कि अभी ये कुछ चीज़ें हमें दिख रही हैं तो वो नहीं हो पा रही, तो नहीं, ऐसा नहीं है संगत जी। तो पता नहीं गुरुजी ने सारी जो चीज़ें जब हमने गुरुजी के आगे हवाले कर दी हैं, तो गुरुजी सब अच्छा ही कर रहे हैं। तो जो कुछ इस समय ज़्यादा तो मेरे 2 बेटे हैं, एक बेटे की शादी होगी, दूसरे की कुछ कहीं सब उसकी अच्छी पढ़ाई लिखाई है, सब कुछ बहुत अच्छा है। तो वो नहीं बन पा रहा, तो गुरुजी को पता है कि कब करवाना है, तो वो भी जल्दी करवा देंगे। तो जब कुछ ऐसे हमें लगता है ना देर हो रही है, तो पता नहीं गुरुजी ने सब कुछ बेस्ट ही करवाना, उसके लिए भी कई बार कुछ समय लगता है। तो गुरुजी इन सब चीज़ों के लिए बहुत बहुत शुक्राना। हम बहुत खुश हैं मेरे परिवार में, तो मैं हस्बैंड और मेरे 2 बेटे हैं, लेकिन मैं ही गुरुजी के साथ जुड़ी हूँ, जब गुरुजी ने मेरे को साथ जोड़ा है। ऐसा नहीं है, सारे परिवार को ही जोड़ दिया है। तो जो भी है गुरुजी हर रोज जो पाठ करते हैं, पूजा करते हैं, या किसी भी चीज़ में कोई भी कमी रह गई हो तो गुरुजी क्षमा करना, संगत जी क्षमा करना। तो बहुत अच्छा लगता है, संगत के सत्संग सुनने को मिलते हैं, और बस किसी चीज़ की अब कोई वो चिंता नहीं रहती। हर हफ्ते गुरुजी संगत के दर्शन कराते हैं, गुरुजी लेके जाते हैं हर सोमवार को शाम को। तो इन सब चीज़ों के लिए गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना। तो हाँ संगत जी, अभी ऐसा मैं कभी भी सभी ध्यान रखते हैं रसोई में जब हम काम करते हैं, तो ऐसा पहली बार हुआ है, तो वो भी कोई कुछ बहुत बड़ा ही संकट होगा जो गुरुजी ने उसको ऐसे टाल दिया है, क्योंकि गुरुजी को पता है, सभी को डर तो सभी को लगता है, लेकिन कई वो बहुत ज़्यादा डर लगता है, थोड़ी बहुत तकलीफ से भी वो है। तो वैसे तो मैं निडर हूँ, वैसे नहीं है, मुझे कोई आलस्य नहीं है, कोई काम करना हो, कोई सेवा करनी हो, तो कुछ हो, तो वो गुरुजी की परमात्मा की मेहर है। लेकिन पता नहीं कोई थोड़ा सा किसी भी छोटी सी बीमारी या कुछ हो, या उससे मेरी बिल्कुल भी सहनशीलता नहीं है। तो ऐसा कभी नहीं हुआ रसोई में। तो जैसे मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला, पतीला भी वो डीप था, ऐसे फ्राई पैन नहीं थी, डीप था, तो
एकदम मैंने वो लकड़ी की कड़छी थी हिलाया तो एकदम उसमें पता नहीं कैसे छलक के ना थोड़ा तेल के चीटे तो मेरे जो हाथ है, राइट हाथ है ना, उसके यानी कि हथेली की तरफ और जो कोनी होती है उसके ऊपर, जैसे हम कड़ची लेते हैं तो हमारा हाथ तो ऐसे होता है ना, अपने पंजे की तरफ होता, एकदम उससे कुछ ना चीटे डले तो मेरे को, जितना कि मेरे को पता, फटाफट ना कहते हैं कि जब तक ऐसे एकदम कुछ चीटा डले तो फटाफट आटे में फटाफट अपना आटा लेके और उसके ऊपर लगा दो, जैसे थोड़ा आटा लेके तो उसमें अपना हाथ से जहाँ जो भी चीज लगा है फटाफट उसके ऊपर डाल दो, जो उसमें ऐसे लपेट लो आटे में, तो वो एकदम छाला वगैरह नहीं पड़ेगा। तो वो उस टाइम थोड़ी हिला भी रही थी तो मैंने क्या किया, फटाफट ना आटे की मुट्ठी ली और फटाफट उसके नीचे प्लेट रख ली और प्लेट के मैंने कहा गिरेगा तो उसके ऊपर आपने उसके ऊपर डाल लिया ऐसे सारा। लेकिन वो मैंने ना, मुझे पता था कि थोड़ी देर बैठ जाऊं, है ना, बैठ के उसमें थोड़ा कर लूं, ऊपर ज्यादा डाल के बैठ जाऊं ताकि उसको वो पता नहीं ठंडा होता है या कैसे उसकी तासीर होती है। तो मैंने थोड़ी देर लगाया तो फिर मैंने उसको ना अपने आप ही वो डुल गया। तो फिर मैंने कहा भी चलो ठीक है और शुक्राना किया गुरुजी कि पता नहीं कोई कष्ट होगा, जैसे आपने इसको इसमें छोटे में काट दिया। लेकिन शाम तक तो ठीक था, ये दोपहर को हुआ। तो आज जब मैं सुबह उठी हूँ तो अभी उठ के मैंने जब अपना करने लगी हूँ पाठ वगैरह तो मैंने ऐसे देखा तो थोड़ा छोटा सा ना छाला भी बन गया था। शाम तक तो नहीं था, कल तक। आज 17 अक्टूबर है और संक्रांत भी है आज, देसी महीना जो चढ़ता है। और तो फिर अब मैंने उसके ऊपर शाम को मैं लगाने लगी थी, मैं भूल गई। मैंने कहा शाम को सोने से पहले ना जल प्रसाद और चंदन टीका लगाऊंगी, जो कि मैं इस्तेमाल करती हूँ। तो हर रोज करती हूँ। थोड़ा मेरे घुटनों में थोड़ा दर्द है तो थोड़ा सा अपने शोल्डर पे तो मैं लगाती हूँ। जो जोत का घी है वो भी मैं इस्तेमाल करती हूँ और जल प्रसाद चंदन टिक्का भी इस्तेमाल करती हूँ। तो इन सब के लिए गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना। तो फिर मैंने अब सुबह वो ना थोड़ा चंदन जल प्रसाद और चंदन टीका लगाया है तो सब ठीक है। और गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना, ऐसा कभी नहीं हुआ जब तक 30 साल तो मेरी शादी को भी हो गए। तो गुरुजी इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। पता नहीं कोई बहुत कड़ा कष्ट हो गया, वो क्या कहे गुरुजी। हम तो, मैंने कभी भी बहुत सालों से मुझे पता है कि जो लोग बुरा कर रहे हैं और कभी क्या कहते हैं उनका लेवल भी पता नहीं क्या बड़े लेवल पे ही कर रहे हैं। लेकिन गुरुजी से मिलने से पहले भी मैं तो मंदिर और गुरुद्वारा जो भी मैं दोनों जगह जाती थी, जितना हो सके मैं खुले में करती थी। नहीं तो कई बार हमने कोई पाठ पूजा होता तो मैं बंधन हो जाता है, तो मैं खुले में करती थी। अब कभी नहीं भी हो पाया, जहाँ चलते फिरते भी, जहाँ जॉब पे जाती थी तो वहां भी मतलब अपना ध्यान थोड़ा किया भगवान की तरफ, तो इस तरह मैं करती थी। तो अब तो जब से गुरुजी पिछले साल के मिले हैं तो अब थोड़ा और भी नियम बढ़ गए हैं। इन सब चीज़ों के लिए गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना। और अंत में मैं यही कहना चाहूँगी कि गुरुजी आप उन सबको सद्बुद्धि दो जो ऐसा करते हैं। तो अभी भी सोमवार की दिवाली है, अमावस्या है, तो जो भी है इन सब, जो भी जहाँ जहाँ जो है कुछ उन सभी को सद्बुद्धि दो कि वो सभी अच्छा करें, ये अपना जो समय है अपने अच्छे कर्म करें। तो इसी के साथ मैं अपना सत्संग समाप्त करती हूँ, विराम देती हूँ, अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। तो गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना, संगत जी आपका बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साय। संगत जी, मेरा 28th शुक्राना सत्संग है और आज इस वक्त आज छोटी दिवाली भी है
काली चौदस कहते हैं जिसको। और संगत जी शिव शिवा के चरणों में रहती हूँ और गुरु जी के मार्गदर्शन से मैं माँ काली की साधिका भी हूँ, उनकी साधना करती हूँ। और आज साधना करी मैंने और गुरु जी की प्रेरणा से करी। सबसे पहले गुरु जी का ही आह्वान करके काम होता है और बहुत ही अच्छी रही साधना। गुरु जी अनंतम शुक्राना ये सफलता देने का। और माँ बिल्कुल हाजिर नाजिर थी उस समय और बिल्कुल उनका एक नील वर्ण का ऑरा था मेरे आसपास। गुरु जी की ही कृपा से संभव हुआ और उस नील वर्ण ऑरा के अंदर हम सुरक्षित थे। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना इस तरह की आभास देने का भी शुक्राना। संगीत जी आज थोड़ा सा सत्संग में शॉर्ट में करूंगी क्योंकि जो भी भाव आएगा वो गुरु जी जो भी बताएंगे उसके अकॉर्डिंग ही संगत जी गुरु जी के साथ जुड़ना। और गुरु जी की हमारी मर्जी नहीं होती, उनकी मर्जी से तो हम जुड़ते हैं ना। इससे बड़ी अचीवमेंट नहीं मैं मानती हूँ लाइफ की। मतलब दिस इज यू कैन से कि जो सच में जुड़ता है ना, जो मतलब तन मन धन से, जिसने गुरु जी के को पूर्ण सरेंडर कर दिया ना, उसको वाकई बता रही मैं, उनकी लाइफ का ना एक एक पल एक एक क्षण वो फिर वही देखते हैं। फिर किसी को और मतलब कहते हैं ना जिंदगी पूर्ण से लगती है। फिर लगता है कि गुरु जी हमेशा गाइड की तरह है हमारे, तो क्या टेंशन ज्यादा लेनी है जब उन पे ही छोड़ दिया है। क्योंकि वो कहते भी हैं टेंशन लेते हैं कुड़िए, क्योंकि टोटल सरेंडर कर फिर देख कैसे मैं तेरी लाइफ को खुशियों से भरता हूँ। गुरु जी अंतम शुक्राना, आप इतने अच्छे भाव देते हो, ऐसी ब्लेसिंग्स देते हो, इस तरह के मैसेजेस देते हो और अनंतम शुक्राना इतना अच्छा हमको मतलब अपने चरणों से लगा के रखना, अच्छे भाव देना और हमारे अंदर भी इस तरह के परिवर्तन जो आपने किए ना उसका भी अनंतम शुक्राना। उस लेवल की सोच हो गई है अब। ऐसा हो गया ना संगत जी, मतलब गुरुजी ऐसा कहते हैं ना, या गुरुजी की ब्लेसिंग समझ लो। जिस दिशा में सोचती हूँ ना, जैसे मान लो कि आज मैं एक विचार मन में आया, 2 मिनट भी नहीं होते, तीसरे मिनट में वो चीज घटित होने लगती है। तो ये सब गुरुजी तो कराते हैं, मतलब गुरुजी उस चीज को दिखाना शुरू कर देते हैं जो घटित होने वाली है। तो अनंत शुक्राना इस तरह की मिराकल्स हो रहे हैं मेरे साथ में। तो ये सब जो मेरा साधना पथ में काम चल रहा है, अध्यात्म की दिशा में बढ़ रही हूँ गुरुजी की प्रेरणा से ही। तो हर चीज में गुरुजी सफलता दे रहे हैं। अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। आज गुरुजी कह रहे थे जैसे कि पुत्र सावधान रहना, आज काली चौदस है तो माँ काली की उन्होंने साधना भी कराई, हाजिर नाजिर करवा दिया। गुरुजी दिखाते भी है, जब साधना कर रही थी ना तो उस समय मुझे वो दृश्य आए थे जो मतलब हमारे ऊपर करवाई हुई चीजें, क्रियाएं वगैरह। तो वो क्रियाओं को बिल्कुल काटा गया डिवाइन लाइट की मदद से और रिवर्स करके फेंका गया। कई चीजें ऐसी थी मुझे मतलब साक्षात दिखा किस स्थान पे क्या क्या हुआ। अनंतम शुक्राना करो इस तरह दिखाने का। और ये चीज आज वो चीज बिल्कुल निष्क्रिय हो गई और हमारा मन के सारे बोझ भी उतर गए हैं। जो बंधन क्रिया लगाई हुई थी ना मेरे ऊपर, बहुत पुरानी वाली भी लगी हुई थी, कुछ लेटेस्ट वाली भी, तो वो सारी आज गुरु जी ने कटवा दी इस काली चौदस की रात को महाकाली की हाजिरी में। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी कहते हैं कि ये देवियां तो मेरी बेटियां हैं, ये सदैव तुम्हारी रक्षा में लगी रहती है। तुम्हारे को ये मनुष्य को के उद्धार के लिए इनका जन्म हुआ था, अवतार हुए थे, तो बताते हैं वो सब। तो अनंतम शुक्राना गुरु जी। हमारी स्थूल बुद्धि में हम जितना समझ पाते हैं वो उतना एक्सप्लेन कर पाते हैं, ज्यादा तो हमें त्रिलोक का इतना ज्ञान नहीं है ना। आपके चरणों में बैठ के पर बहुत ज्ञान ले लिया गुरु जी, अनंतम शुक्राना। और गुरु जी हर पल हर क्षण मतलब अपना एक उनका डिवाइन ऑरा फील करती हूँ मैं अपने आसपास। डिवाइन ऑरा है गुरु जी का, तो उसी डिवाइन नूर के अंदर भी ना हम जब रहते हैं तो इतना अच्छा अपने आप को पूर्णता का आभास होता है ना। हर चीज दिखानी शुरू कर देते हैं, हर एक चीज, मतलब छोटी से लेके बड़ी से बड़ी, मतलब बड़े इवेंट तो क्या, बड़ी चीजें तो घटित तो गुरु जी की कृपा से हो ही नहीं सकती, क्योंकि गुरु जी ने हाथ
पकड़ा हुआ है, गुरुजी ने अपना हाथ सिर पे भी रखा हुआ है और गुरुजी ने अपनी डिवाइन ऑरा के अंदर, नूर के अंदर हम मुझे, मेरे परिवार के एक-एक सदस्य को, हर चीज़ को उन्होंने ब्लेस करा हुआ है, हर एक चीज़ को। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैंने आपसे जो माँगा ना, आपने मुझे हमेशा वो दिया। हालाँकि मेरी ज़्यादा बड़ी डिमांड्स नहीं रहती संगत जी, मेरी छोटी-छोटी डिमांड्स होती हैं, जो कि एक मतलब कहते हैं ना कि एक फादर एंड डॉटर रिलेशन, वो वाली। ठीक है, ज़्यादा बड़ी नहीं, वो मैं सरेंडर करके चलती हूँ। मेरे बाप का क्या फैसला होना है, ठीक है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, क्योंकि मुझे पता है कि जो हमारे लिए बेहतरीन हो रहा है ना, तो गुरुजी वही कर रहे हैं। हमारे लिए जो बेहतरीन होता है ना, गुरुजी बस वही करते हैं, हम जो कहते हैं वो नहीं करते हैं। ज़िद करने से तो कोई फ़ायदा ही नहीं है। अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। और यही अरदास है गुरुजी, बस ज़िंदगी को फिर से खुशहाल बना दो। आई वांट टू सी द हैप्पीनेस इन माय लाइफ। ऑल्दो आई एम हैप्पी इन योर फीट, वो साधना करना और ये सब चीज़ें, इससे बड़ी तो हैप्पीनेस है नहीं है, बट स्टिल आई वांट टू सी माय फैमिली एज़ वेल हैप्पी विदाउट एनी स्ट्रेस। तो ये गुरुजी मेरी अरदास स्वीकार करना, सो दैट कि मैं भी अब टेंशन फ्री हो जाऊँ। और अंकल जी के काम को, उनकी हेल्थ को ब्लेस करना, इज़ नॉट स्लीपिंग, इज़ डूइंग, सही बता रही हूँ संगत जी, 1 घंटा भी 24 घंटे में सोने को नहीं मिल रहा है। बड़ी बहुत मेहनत करनी पड़ रही है, बहुत मेहनत करनी, पहले भी करी है इतने सालों में, जब तो लोगों ने छीन लिया हमसे, बट अब गुरुजी की देख-रेख में सब चीज़ें हो रही हैं, गुरुजी ने ब्लेस किया हुआ है। तो मुझे पूरा ट्रस्ट है गुरुजी पे कि हम जल्दी सिचुएशन से निकल के, और गुरुजी कहते हैं ना कि बहुत जल्दी ये चीज़ें ठीक होने वाली हैं, समय बहुत निकट है, क्योंकि तुम्हारे कर्मा तो हमने ट्रीट कर ही दिए हैं, मतलब कर्मा हमारे हील हो चुके हैं। अब आगे अपने कर्म अच्छे रखने हैं हमें, क्योंकि पिछली सफाई तो गुरुजी ने कर दी है, क्लींजिंग कर दी है। तो इसका मतलब ये है कि वक़्त पास ही है अब हमारा, है ना? तो अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। हाँ, गुरुजी जो आप दिखाते भी हो, लाइक वही मतलब फ़ील होता है, लाइक स्पाई लाइक कंडीशन ना, मतलब कुछ भी तो ऐसा लगता है ना, कोई आँखें देख रही हैं चौबीसों घंटे, ऐसी फीलिंग आती है मुझे। तो फिर वो थोड़ा-सा डर है, और जिसको वो ठीक करवाओ ना आप, उसको वो नहीं चाहिए ऐसे। शांति से रहना है मेरे को, पीसफुली बस अपनी साधनाएँ करनी है और अपना लाइफ़ का पर्पस कंप्लीट करना है, बस यही। ज़्यादा हाई तो बनी बचानी है, वही अंकल जी भी यही कहते हैं, मेरे हस्बैंड अंकल जी की भी कि यही करना है कि अब शांति से ज़िंदगी जीनी है हमको, जो मेहनत करके एक बार हम उतार दें सबका जो हमारा लेना-देना, उसके बाद हम लोग को अपना बहुत सिंपल लाइफ लीड करनी है, हमें ज़्यादा बड़े में डिज़ायर्स अभी नहीं पाली हुई है। हालाँकि गुरुजी दिखाते हैं कि गुड़िया, आपने सोचा नहीं है कि आपकी लाइफ में क्या-क्या मैंने ब्लेस किया है। ये दिवाली खुशियों की दिवाली होगी, आपके घर में सुख समृद्धि का वास होगा, रिद्धि-सिद्धि, तो मैंने आपके घर में जो कहते हैं ना, एक छोटे से छोटे कण-कण में रिद्धि-सिद्धि का वास हो चुका है। मेरा महालक्ष्मी खुद आके तेरे घर में अब ने फेरा डाल दिया, ऐसे बोलते हैं गुरुजी। गणेश जी के साथ परमानेंटली तेरे घर में वास कर लिए, पर अंतम शुक्राना गुरुजी। और मैं तो यही आपसे अरदास करती हूँ, हम सबके घर में खुशहाली वाली दिवाली और सब खुशियों से रहें, सब मतलब सबके अंदर ये कहते हैं ना, खुशियों का भाव हो, आनंद की स्टेट में जाएँ हम लोग, है ना? और गुरुजी वही अरदास है, हमारे कर्ज़े फटाफट मुकाओ गुरुजी, हमारे कर्ज़े मुकाओ, हमारे सारे लिटिगेशन मैटर्स पे क्लोज़ करवाओ गुरुजी, आप कर सकते हो, यू कैन डू। एंड आपको पता भी है हमारी गलतियाँ हैं नहीं है कोई। अगर हम इतने गलत होते ना, तो संगत जी हमारे पास भी, हम भी अपने महल बना के खड़े होते हैं, ठीक है? आजकल आप देख ही रहे हो, वर्दी वालों के भी कितने महल बने हुए हैं ना, तो कोई क्या कह सकता है? तो वैसे बोलना नहीं चाहिए, पर हाँ, समाज में हर तरह के लोग हैं, और जो कुछ किए बिना भी फालतू के हम एलिगेशंस लगे हैं, या फिर लगाए गए हैं, या फिर जो भी साजिशें की गई हैं, तो वो सब चीज़ें ना, तो कहीं न कहीं फिर गुरुजी कहते हैं कि मतलब कुछ लोग थे कि जो आपका मज़ाक बनाना चाहते थे, लाइक स्पेशली मतलब मेरा तमाशा बनाना चाहते थे, जो भी है। तो फिर वो गुरुजी कहते हैं कि उनको भी मैंने हील कर, मतलब उनका भी अब दिमाग अकल टिकाने पे लगा दिए कि गुरुजी इतने प्रोटेक्टिव है ना, हमको लेके बहुत प्रोटेक्शन में रखते हैं हमको, कि मतलब
अब उनके बच्चों की तरफ आँख उठा के भी कोई ना देखे, और वो लोग सोचते थे कि ये सब मज़ाक चल रहा है, बट इट वाज़ नॉट अ मज़ाक। अब जो तमाशा वो हमारा बनाना चाहते थे, तब वो खुद तमाशा बन के रह गए हैं। इधर-उधर भाग रहे हैं, मुँह छुपाते फिर रहे हैं। उनके पास कहते हैं ना, किसी इंसान की जब ज़मीन खींच ली जाए, नीचे से ज़मीन खिसक जाए, उसकी क्या हालत होती है, तो वो हाल गुरुजी ने उसका कर दिया। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। ये महाशक्तियाँ ही कर सकती हैं, हमारे बस की नहीं है। मैं तो कहती हूँ ना, खुद से कुछ सोच भी नहीं पाती। मैं तो इतनी बड़ी वो कहती हूँ ना, डल हूँ कि मैं खुद से कोई प्लानिंग भी नहीं कर पाती हूँ कुछ भी अपने आप को लेके, क्योंकि मैंने शुरू से महाशिव की शरण में रही हूँ, तो उनको ही फादर फिगर माना है, तो मैं हर फैसले उन पे छोड़ती थी। आज भी ऐसी ही हूँ। कितनी कहते हो ना, मेरा बड़ा बेटा 10 इयर्स ओल्ड हो गया, फिर भी मेरी हालत ऐसी है कि मैं खुद के कहते हैं ना फैसले नहीं ले पाती हूँ, वो भी मैं माशिप पे छोड़ देती हूँ, और वो जो फैसला देते हैं मेरे लिए, वो बेहतरीन होता है, वो मास्टर प्लान होते हैं उनके। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। और गुरुजी बस आपसे यही अरदास है कि लोग हमसे अब दुश्मनियाँ ना करें। हम लोग ऐसे नहीं है कि हम किसी के साथ द्वेष की भावना रखें, हम किसी के साथ दिल रखना चाहते, और सुखद वातावरण रहे, घर का सुख शांति रहे। इतना दे देना गुरुजी, इतना दे देना कि हमारे कर्जे भी मुक जाए और कोई कमी ना आए। जैसे कि आपने बोला, तेरी सातों पीढ़ियों को मैंने ब्लेस कर दिया, तेरे घर में कोई कमी नहीं आने दूंगा। आपने वादा किया गुरुजी, अपना अपना वादा पूरा करना गुरुजी। आपने न्यू न्यू होम भी ब्लेस करने का वादा हमें किया था इस दिवाली पर, तो वो भी आपने अपना वादा पूरा करना है गुरुजी। हमने अरदास लगाई हुई है गुरुजी, हम अन्यतम तरजीह लगा सकते हैं, बाकी आप जो हमारे लिए बेहतरीन करोगे वो सबसे अच्छा ही, जो सोचा है आपने, या वो भी आपका मास्टर प्लान है, वो तो गुरुजी आप जानो, वक्त आने में तुम्हें पता लग ही जाएगा। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। बाकी गुरुजी बस जब तक यही होता है कि बस बिजनेस को ब्लेस करो, हमारे को अच्छी वो सेहत बख्शो गुरुजी। अंकल जी की को लॉन्ग लाइफ, तो हेल्दी लाइफ, तो सबसे पहले मैं उनकी ना हेल्थ मांगती हूँ आपसे, उसके बाद उनकी मतलब कर्जे वो का दो, शांति से नहीं, हम अच्छे रिलेशंस हो, समाज में यश कीर्ति सम्मान हो गुरुजी। क्योंकि हमारा जो हक का जो जिसने छीना ना, उससे दिलवा दो, हमारी हर चीज मिल जाएगी वापस हमें। हमारे हक का जो जहाँ है ना, जहाँ पैसा हमारा मार्केट में स्टॉक है, वो प्लीज दिलवा दो गुरुजी, सो दैट कि हम लोग भी फ्री हुआ, फ्री माइंड से लाइफ जीनी है। और मैं भी फ्री माइंड से अपना रिसर्च कर सकूँ, जो मेरा अध्यात्म का मैं रिसर्च करते रहते। मेरी खुद की जो आध्यात्मिक जर्नी है, जो कि मेरे महाशिव को गुरु मान के मैंने स्टार्ट करी थी, और आज मैं बहुत आगे बढ़ चुकी हूँ। गुरु जी की कृपा से ये संभव हो पाया है कि जो मेरे संसारिक गुरु है ना, तो वो भी कई बार हैरान रह जाते हैं। लाइक मैंने जी हमारे मतलब ग्रुप के अंदर जो हम साधनाएं करते होंगे मान लो, तो जब मैंने स्टार्ट करी थी ना, तो लाइक इनिशियली मुझे मतलब वो सब जो शक्तियां, दिव्य शक्तियां, उनके दर्शन हुए, उनसे इंटरेक्शन, उनसे टेलीपैथी करना, ध्यान में बातें पूछा लेना, मैं सब कर लेती हूँ। ये सब गुरु जी की कृपा से है। हालांकि पूरे बैच में मुझे नहीं लगता शायद किसी का हो पाया ये। वो इसीलिए हुआ कि मेरे जो संसारिक गुरु है, उनकी तो है ही है हाथ सर पे, पर जो मेरे महाशिव को मैंने माना, गुरु जी को गुरु माना हुआ है, तो जब वो उनका नाम लेके मैं करती हूँ ना, तो ऑटोमेटिकली वो चीजें होनी शुरू हो जाती हैं। लाइक बहुत ही जल्दी जल्दी कहते हैं ना, सारी डायमेंशंस को ट्रैवल कर लेना, उन सब चीजों को एक्सेस कर लेना, वो सब गुरु जी करवाते हैं। मेरा काम होता है गुरु जी से कनेक्शन बनाना, और गुरु जी का काम होता है उस परलोक से वो कनेक्शन करवा देना। तो अनंतम शुक्राना गुरु जी। मतलब संगत जी आप सोचोगे भी कि शी इज क्रेजी, नो आई एम नॉट, बट हाँ, मैं मुझे स्पिरिचुअलिटी का शुरू से और ये सब चीजों का ना कहते हैं ना रिसर्च करने का, इन सबको एक्सप्लोर करने का, बेसिकली यूनिवर्स का, कहते हैं ना लाइफ बियॉन्ड लाइफ, उसका मेरे को शौक लगा लो, एक पैशन था। तो वही चीज़ है उसमें। फिर मैंने काफ़ी चीज़ें मोडालिटी सीखी, प्रैक्टिस करी, ध्यान साधनाएं बहुत तरह की करती हूँ, कई तरह की जो मोडालिटीज हैं। अब कुछ जो है वो सांसारिक तो होते हैं, कुछ जो है वो मेरे खुद के एक्सपीरियंसेस हैं जो बिल्कुल न्यू है।
और अलग-अलग ही हैं वो चीज़ें, तो कुछ चीज़ें क्या कह सकते हैं अभी इन्वेंट भी नहीं होंगी, शायद वो होंगी। तो अनंतम शुक्राना ये सब गुरुजी ने सिखाया मुझे, महाशिव ने सिखाया, क्योंकि अल्टीमेटली देखो हर चीज़ तो ग्रंथों में और हर चीज़ बुकिश नॉलेज नहीं है। कुछ चीज़ें जो होती हैं ना वो तप से मिलती हैं, वो तप करने की प्रेरणा देना वो सब शिव ही तो कर सकते हैं, और कौन कर सकता है? तो महाशिव की कृपा है। गुरुजी अनंतम शुक्राना ये सब प्रदान करने का, ये किसी खजाने से कम तो है नहीं है। बहुत बड़ा खजाना है ये। अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। आपने कुबेर के खजाने ब्लेस कर दी गुरुजी, तन से मन से तन से समंदर से हम कुबेर के खजानों से भर चुके हैं गुरुजी। काम को ब्लेस कर दो गुरुजी, मित्र दोष को दूर कर दो गुरुजी, कुल देवी देवता की कोई भी नाराजगी है उनको दूर कर दो गुरुजी। सब आपकी शरण में सब शांति को प्राप्त करें गुरुजी। सब भैरव की शरण में जाए, जैसे कि आप बोलते हो सबको मुक्ति मिले, सबको मोक्ष मिले, और सब हमें आशीर्वाद दे, पितरों का आशीर्वाद हमें मिले। हमारे घर में भी अब मंगल कार्य शुरू हो, हमारे घर में भी चारों ओर मंगल ही मंगल हो, चारों ओर मंगल ही मंगल हो। जिस प्रकार हम हर रोज अरदास करते हैं संसार के लिए भी कि सब लोगों की जिंदगी में अब मंगल होना चाहिए, सबके घर में सुख समृद्धि हो, तो उसी प्रकार से हमारे घर में भी सुख समृद्धि हो, और इस तरह से मंगल कार्य हो। गुरुजी मंगल कार्य कराएं अब हमारे घर में भी, गुरुजी खुशियों के भंडार लगाएं। अरदास छोटी सी स्वीकार करना गुरुजी, बच्चों को भी सुझा के देना, उनको भी अच्छे रास्ते लगाना है। उनको मैं कहती हूँ ना, पहले भी अरदास लगाई थी कि मीडिया एडिक्शन बहुत ज्यादा है, और गेमिंग एडिक्शन से दूर करना गुरुजी, और अच्छी अच्छी पढ़ाई करें, अच्छी अच्छी सेहता बख्शना गुरुजी, अच्छा इंसान बनाना इनको, और सब कुछ कहते हैं ना, और सुख समृद्धि से भरे। ये भी हमारी साथ तो पीढ़ियां आपने तार दी गुरुजी, अनंतम शुक्राना। आपकी ब्लेसिंग्स बच्चों को मिल गई, इससे बड़े तो कोई खजाना नहीं है गुरुजी, अनंतम शुक्राना। बाकी तो सब आपकी देख रेख में हम चीजें ग्रो करेंगी, और डे बाय डे होगी, जैसा कि आपने बोला बोला कि गुरुजी ने मुझे खुद बताया कि आपको मैंने आपके घर में बरकतें ब्रेंस कर दी हैं। अब तक जो हुआ उसको भूल जा, पुरानी बातों को याद मत कर। मैं नहीं करती हूँ गुरुजी ज्यादा याद, पर आगे के लिए सोचना है, आगे तो पूरे कामों में काम आगे से गुरुजी कहते हैं ये काम ब्लेस करनी है, बरकतें ही बरकतें होनी है, और जो तुम्हें गिराने की सोच भी रहे ना वो उनका सपना ही बन के रह जाएगा। वो खुद आके तुम्हारे लिए ताली बजाएंगे, और खुद मतलब वो सोचेगी कि उन्होंने कैसे किसी डिवाइन सोल को परेशान करने की कोशिश की साजिशों के तहत, तो वो अब उनकी आत्मा तक होएगी, उनकी आत्मा तक हिल जाएगी, उनकी नींव तक हिल जाएगी। अनंतम शुक्राना गुरुजी, जिस तरह के सुझाव की सबको देने को और सबके कर्म कटवाने का गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। कि ज्यादा चालाकी और ये सब चीजें तो मुझे आती नहीं है, और सरलता में ही रहा है मेरा जीवन, तो आगे भी मैं यही कहती हूँ कि ऐसे ही सरल ही रहे, और ज्यादा बड़े सपने नहीं है, गुरुजी के चरणों से जुड़ के रहना बस, और कुछ नहीं। लाइफ में स्टेबिलिटी देना बस गुरुजी, और अपने नाम के साथ जोड़ के रखना, सेवा बख्शना गुरुजी, हमें हमारे बुरे कर्म माफ कर देना गुरुजी, हम पे मेहर करना गुरुजी, जो संगतें सुन रहे हैं इन पे मेहर करना गुरुजी, बच्चों पे मेहर करना, हस्बैंड जी पे मेहर करना गुरुजी, अच्छी संगतें उनकी भी अच्छी संगत, तो बुरी आदतें कोई हो तो ऐप हो तो को खत्म करना गुरुजी। ऐसे वैसे कोई ऐप है नहीं, पर खत्म करना, इस तरह की कोई बुरी आदत लगी हो तो, कोई बुरी संगत तो, किसी प्रकार का वशीकरण किया हुआ तो वो भी खत्म करना गुरुजी। अब अपने परिवार की तरफ ध्यान देना कि बाहर लोगों की तरफ ध्यान दे, बस अपने परिवार के लिए चाहिए, अपने परिवार के लिए सब कुछ करें, बस इतना गुरुजी उनका माइंड परिवर्तन कर देना, क्योंकि अभी तक तो उन्होंने हमें कभी टाइम नहीं दिया, बाहर ही बाहर रहे, कभी भी मतलब इतने साल हो गए ना, अभी तक भी टाइम नहीं दिया, क्योंकि काम की वजह से रहे, ऐसा भी नहीं कि किसी और, पर फिर भी गुरुजी इतना हमें ब्लेस कर दो कि हम इकट्ठे रह सके, हम अपनी जिंदगी इकट्ठे रह के जीना चाहते हैं गुरुजी। अच्छा सुखद वातावरण हो, घर का शांति में वातावरण हो, और जो हमें कोई भी किसी प्रकार की रुकावट डालना चाह रहा हो, कोई भी हो, चाहे कोई स्पिरिचुअल बॉडीज हो या कोई किसी प्रकार की जल में थल में गगन में, कोई भी किसी प्रकार की अब रुकावट ना रहे हमें आगे बढ़ने से, जो रोक सके हमारी तरक्कियों को रास्ते खोल दो गुरुजी। कुबेर की
कहते हैं ना गोल्डन की हमें ब्लेस कर दिए गुरुजी ने, हमारे घर में भी खजाने ही खजाने भर गए हैं, क्योंकि गुरुजी का ब्लेस किया हुआ जो खजाना है वो अनंत रहता है, अनंत काल तक रहता है, क्योंकि वो गुरुजी द्वारा ब्लेस किया गया है। तो गुरुजी जो संगत सुन रही है ना, उनको भी ये सब ब्लेस करो, अच्छी अच्छी चीजें ब्लेस करो गुरुजी, उनकी भी लाइफ में सुखद परिवर्तन हो, सुखद वातावरण हो, सबके घर में सुख समृद्धि की नदियां बहे, सबके घर में सुख समृद्धि की नदियां बहे, सबके घर में सब कहते हैं ना, जो वो रोशनी फैले, वो नूर फैले आपका, कि जिससे हर जगह सबको यश कीर्ति मान सम्मान मिले, और सबको सबके मतलब कहते हैं ना, सब ग्रोथ करे, सब आगे बढ़े, है ना। और आपस में जो वैर करना, ये सब चीजें, गलत मेंटालिटी, ये सब समाज से खत्म करोगे। इस तरह की जो चीजें हो रही है ना, बहुत गंदी हरकतें, जैसे जाति के नाम पे ये सब चीजें, तो वो रियल ज्ञान, रियल नेक्टर होना चाहिए हम समाज में। तो ये ऊंच नीच वाले काम नहीं होने चाहिए, क्योंकि ऐसा कहीं पे भी नहीं ईश्वर कहता, और वो डिवाइन लाइट कहीं नहीं कहती कि सब अलग है, सब एक ही होते हैं। ये सब कुछ नहीं है, ये सब धरती पे आके बनी है चीजें, अपने अपने वर्चस्व को स्थापित करने के लिए, बस वही कह सकते हैं हम, और कुछ नहीं है। अल्टीमेटली सबने लाइट में जाना, चाहे कोई वो ऋषि मुनि भी हुआ, चाहे आज भी वो तपस्या कर रहे हैं, पर अल्टीमेटली उनको भी लाइट से ही यूनाइट होना है। कुछ लोग होते भाग्यशाली होते जिसको ईश्वर खुद चुन लेता है, वो जल्दी लाइट की ओर बढ़ जाते हैं, और कुछ लोग होते हैं जो हजार हजार 10,000 साल की तपस्या कर रहे हैं, आज भी हिमालय पे मौजूद है, आज भी रुचि दिखाते हैं उनके। तो वो आज भी कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनको कुछ ड्यूटीज असाइन की हुई है, इस पृथ्वी के चक्र को, इस संसार के चक्र को स्थापित करने के लिए, पुणे प्रकृति को हील करने के लिए भी कार्यरत है सबके सब। पर वही चीज है कि कब वो लाइट में उनको यूनाइट हो जाना है, तो वो ड्यूटीज वो अपने कर्मा करने के बाद ही होंगे ना, उनका भी वो कर्म दिया गया है। इसीलिए तो गुरु जी इस तरह के हमारे मेरे को विजन्स देते हैं, बताते हैं, और इस तरह का एस्ट्रल ट्रैवल में करती हूँ। तो गुरु जी अनंतम शुक्राना, हम घर बैठे बैठे इतना ज्ञान दे देते हो, इतना ज्ञान जो ध्यान की साधना में मिलता है आपके साथ जुड़ के, वो कहीं नहीं मिल सकता। हर एक चीज बताई है आपने गुरु जी, अनंतम शुक्राना। गुरु जी कहते हैं जो तेरे अटैकर्स है ना, हेटर्स है तुम्हारे, और वो सब ना डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं, कि मतलब ये कैसे इसको पता चल जाता, उससे पहले ही हमारे सारे प्लान्स वो कर देते हैं, मतलब क्योंकि मेरे ऊपर बड़ी भयंकर क्रिया करवाई थी, जिससे मेरे बचने की उम्मीद भी नहीं थी। तो गुरुजी ने वो भी दिखाया सब चीजें मेरे को, ये देख कैसे मुड़िया मैंने काटा, ये सब चीजें। तो वो भी हैरान है कि इतनी आसानी से इतनी अच्छी, मतलब इतने तगड़ी चीज को कैसे टाल दिया। तो उनको ये समझ में नहीं आता, जिसने संसार बनाया, संसार की हर एक चीज है जिसकी गुलामी करती है हम उस ईश्वर के बच्चे, उनके ऊपर तुम ऐसे हरकतें कराओगे तो तुम कहाँ जाओगे? अब जब रिवर्स जाएगा तो यही चीजें तुम पे अटैक करेंगी। वो तो ये है कि हमारे गुरुजी के सामने ही नतमस्तक हो जाती हैं, तो गुरुजी उनका भी उद्धार कर देते, वो मोक्ष लोक को चले जाते, खुश हो जाते हैं, उनका भी उद्धार हो रहा है साथ के साथ। मतलब ये सोचना चाहिए, जिस दिन रिवर्स हो गया भाई, गुरुजी ने हमारे रिवर्स गियर कर दिया, तो तुम्हारा क्या हाल होगा ना। तुम कहते हैं ना, कहीं समाज में मुंह दिखाने नहीं आएंगे वो लोग, और सबके मुखौटे उतरने वाले हैं, सबके सब मुखौटे उतरेंगे अब जल्दी जल्दी। अभी से हो, जैसे ये रिकॉर्ड हो रहा है ना सत्संग, अभी से दिव्य शक्तियां काम करनी शुरू करेंगे, सबके मुखौटे उतरेंगे, और सब बताएंगे, अपनी अपनी गलतियां रियलाइज करके रोएंगे, माफिया मांगेंगे अब। क्योंकि उनकी नीचे, ये कहते हैं ना जमीन खिसकती, गुरुजी ने उनकी जमीन खींच ली है, क्योंकि जो उनके बच्चों को परेशान करता है उनको वो नहीं छोड़ेंगे अब, क्योंकि उन्होंने हद की के हदें कर दी, इतनी सालों से लगे हैं। तो ऐसे अटेम्प्ट करने में वो सक्सेसफुल कभी नहीं हो सकते। अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना, मेरे मुख से भी अब ये सब बातें बुलवा रहे हो ना, इसका भी अनंतम शुक्राना। अभी भी हाजिर नाजिर है गुरुजी सामने, उनसे कनेक्शन करके बातें बोलते हैं, जो भाव आता है वो बोलते हो। अनंतम शुक्राना, मेरे शिव शिवा का शुक्राना। आज तो माँ शिव और माँ शक्ति दोनों साथ हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जिमनी वाणी को विराम दूंगी, सबकी मंगल कामना करती हुई दिवाली सबके लिए शुभ आए, सबके घरों में शुभ लाभ, हमारे घर में शुभ लाभ, सबके व्यापारों में शुभ लाभ, इतनी इतनी बरकतें आए। बस गुरु जी की रहमतें बरसते रहे हम पे, हमारी संगतों पे।
सबके घर में खुशहाली हो, रोग ऋण शत्रु से हमें मुक्ति मिले और शत्रुओं को भी अब सुजागी आए और वो ये सब चीजें छोड़ के सब परिवर्तन की ओर बढ़े और अब उनको भी ये रियलाइजेशन होना चाहिए कि ईश्वरीय शक्तियों के साथ उलझना ना अच्छी बात नहीं है, उससे उद्धार नहीं होगा। जबकि वो कहते हैं ना, आज क्या है, आज नरक चतुर्दशी है, अगर वो ऐसी हरकतें करेंगे तो सीधा हम नरक में ही जाएंगे। अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना इस तरह के भाव देने का। तो संगत जी, मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। मंगल कामना यही है, तन से मन से धन से संबंधों से हम सब कुबेर के चारों से भर चुके हैं और जल में थल में गगन में सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सुनने वाले का भी मंगल हो, सत्संग शेयर करने वालों का भी मंगल हो और जो हमें ब्लेसिंग्स दे रहे हैं अपने दुआओं में याद कर, उनके लिए स्पेशल स्पेशल मेरे गुरुजी की तरफ से मेरी अरदास है, सबकी जिंदगी इतनी प्यारी बना देना गुरुजी, बहुत प्यारी बना देना। सबके घरों में ऐसे होना चाहिए कि वो स्वर्ग लगे अब। ठीक है गुरुजी, तो ये नरक चतुर्दशी के दिन में रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो गुरुजी, नरकों से ये कहते हैं ना, हमारे पुराने कर्मों की नरकों से हमें आजाद कर दिया आपने, अनंतम शुक्राना नरक चतुर्दशी के दिन। और हम सबके घर में जो आपकी डिवाइन लाइट है ना, हमें स्वर्ग के दर्शन आपने धरती में ही करा दिए गुरुजी, अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। हम आपकी डिवाइन नेक्टर में आज स्वर्गों के सुख भोग रहे हैं धरती पे रह के, अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। और जितने ये बुरे कर्म करने वाले हम जो लोग हैं, उल्टी हरकतें करते, तंत्र मंत्र यंत्र लोगों के ऊपर करवाते, टेस्ट इनको उनको उनके लिए गुरुजी हम आज नरक के रास्ते खोल देना और उनको खींच के ले जाना। ठीक है, और अब तो मैं भी आपको फ्री हैंड ही देती हूँ गुरुजी, अब करना आज की रात उनको याद रहनी चाहिए गुरुजी। हम पे जो भी अटैक आए या ये सुनते सुनते जो भी ऐसे महाकाली का खंडा जो है ना, महाकाली के खंडा द्वारा उन सब का आज की रात ही संहार हो। ऐसा संहार हो कि चारों तरफ अब त्राहिमाम और त्राहिमाम बचे उनके अंदर, की आज के बाद उनका वो इल्जाम देखने के बाद कोई ऐसी हरकत ना करे, कोई इस तरह की काली शक्तियों को सपोर्ट ना करे। अनंतम शुक्राना गुरुजी, इस तरह का भाव देने का, इस तरह की सुझाव देने का। तो संगत जी, मैं अब अपनी वाणी को विराम देती हूँ। अच्छे कर्म करने हम सबको, हमें स्वर्ग में ही रहना, धरती के स्वर्ग यानी मेरे गुरुजी के चरणों की सेवा, बस ये है धरती का स्वर्ग। इन नरकों से दूर चले जाना है हमको, ऐसे गलत काम नहीं करने। और ऐसे जो लोग करते हैं उनको तो गुरुजी देखो दे ही रहे हैं, तभी तो आज का स्पेशल डे है ना महाकाली का। तो ये महाकाली जब उदय होती है ना, आज पूरी शक्ति के साथ आती है, तो ऐसे लोगों का नाश होता है। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। करते कहते कहते इतना बड़ा सत्संग हो जाता है। सत्संग शेयर करने में मेरे से कोई गलती हो तो मुझे माफ करना। सबका शुक्राना हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी दिल्ली से बोल रही हूँ। शुक्राना मेरे गुरु पिता का। संगत जी, मॉर्निंग का टाइम है, 6:47 हो रहे हैं। दिन बृहस्पतिवार है, 16 तारीख है। शुक्राना मेरे गुरु पिता का, कोट कोट शुक्राना। संगत जी, गुरु जी रात मेरे से कह रहे थे कि बेटा मैं आ रहा हूँ तेरे घर और तेरे बच्चों को ब्लेस करने। शुक्राना गुरु जी महाराज का। संगत जी, और गुरु जी ने ये कहा तू तुरंत शुक्राना सत्संग कर। तो संगत जी, उस टाइम तो मैं नहीं कर पाई, गुरु जी से माफी मांगती हूँ हाथ जोड़ के, कान पकड़ के। लेकिन मैं गुरु जी का शुक्राना, मॉर्निंग के टाइम गुरु जी बुलवा रहे हैं, उनके सिवा तो मैं नहीं बोल सकती। वो हर समय मेरे अंग संग हैं, हर काम हाथ पकड़ के करवाते हैं। गुरु जी ऐसे ही मेरा हाथ पकड़ के काम करवाते रहना। और गुरु जी, तुम हमेशा मुझे अपने दिखाए हुए मार्ग पे चलाना। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का।
संगत जी, किराएदार रहते हैं दो, वो पैसे दे देते थे, लेकिन इस बार उन्होंने पिछले भी रोक लिए, इस महीने के भी रोक लिए हैं। तब मैं ये कह रही थी, पता ना गुरुजी कैसे कैसे दीपावली मनेगी। दिवाली गुरुजी तुम ही मनवाना, कैसे मनवाओगे, मुझे तो कुछ पता नहीं है। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का। तो संगत जी, गुरुजी अंतर्यामी हैं, परमात्मा हैं, महाशिव हैं, ब्रह्मांड के मालिक हैं। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का। संगत जी, गुरुजी ने किसी भी चीज की कमी नहीं रहने दी। गुरुजी सारे काम करवा रहे हैं। और संगत जी, मैं पहले रुपए नहीं रहते थे मेरे पे। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मेरे पे पहले रुपए नहीं रहते थे, तो मुझे औरों से लेने पड़ जाते थे। शुक्राना मेरे मालिक का। संगत जी, मैं गुरुजी से ये कहती थी, गुरुजी मुझ पे किसी के आगे हाथ मत फैलवाए करो, इतनी अपनी कृपा कर दो मुझ पे। तो संगत जी, मेरे परमात्मा ने, मेरे पिताजी ने मुझ पे इतनी महान कृपा कर रखी है कि मुझ पे किसी के सामने हाथ नहीं फैलवाते। गुरुजी मेरे ब्रह्मांड के मालिक हैं संगत जी, और मुझे क्या ही चाहिए जो मेरे परमात्मा किसी के आगे मुझसे हाथ नहीं फैलवाता। शुक्राना मेरे गुरुजी का। संगत जी, रुपये मेरे पास नहीं है, लेकिन हस्बैंड अंकल हैं, वो कल राशन भी ले आए और दूध भी लाते हैं, सब्जी भी ले आते हैं। तो संगत जी, गुरुजी सारे काम करवा रहे हैं। मुझे नहीं पता था, मैं तो यही कह रही थी, गुरुजी दीपावली इस बार कैसी मनवाओगे, मेरे हाथ में तो रुपये भी नहीं है। लेकिन संगत जी, हम जो सोचते हैं उससे अलग ही गुरुजी सोचते हैं। हम सोचते हैं और गुरुजी करके दिखाते हैं। गुरुजी की बहुत कृपा है संगत जी। गुरुजी ऐसे ही अपना हाथ मेरे सिर पे रखा है हमेशा। शुक्राना तुम्हारा गुरुजी, मेरे सिर पे ऐसे ही हाथ रखा रहे हमेशा हमेशा के लिए। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का। संगत जी, गुरुजी का जितना गुणगान करूं वो बहुत कम है। गुरुजी हमारी मन की एक छोटी छोटी बात जानते हैं कि हम क्या बोलेंगे और क्या करेंगे। तो संगत जी, बस मैं तो गुरुजी की कृपा का गुणगान जितना करूं उतना बहुत कम है। संगत जी, गुरुजी ने बच्चों को भी ब्लेस कर रखा है और करेंगे। मैं अभी पंजाब चली गई बेटी के घर। छोटी बेटी का मुझे बिल्कुल विश्वास नहीं था इतना काम कर लेगी। उसने घर का काम संभाला, खाने पीना सब, और आज भी मेरे साथ कम करवाती है, तो उसके लिए शुक्राना गुरुजी। और पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना गुरुजी, बच्चों की तरफ से शुक्राना गुरुजी। आपके ही बच्चे हैं और गुरुजी अपने हमेशा कृपा बनाए रख रहा सारी संगत पे, सारे संसार पे। और जो अंकल मेरे सत्संग शेयर करते हैं उन पे, उनके परिवार पे। और त्योहार आने वाले हैं, दीपावली, धनतेरस, गोवर्धन, भैया दूज, सबके घर में गुरुजी खुशियाँ से सब त्योहार मनवाना, अपने घर में और सबके घर में सुख शांति रखना। गुरुजी महाराज, मैं तो शुक्राना बोल रही हूँ। गुरुजी सबके घर में खुशियाँ
बस आते रहना गुरुजी। गुरुजी, हम तो तुम्हारे बच्चे हैं, कोई गलती हो जाए तो गुरुजी समझा दिया करो, बता दिया करो। हम तो चाहे कितने भी बड़े हो जाए, लेकिन आपके लिए तो गुरुजी हम बच्चे हैं, ना समझ हैं। तो सद्बुद्धि दो गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। समझी, जो गुरुजी ने बुलवाया वो मैंने बोला। मुझे तो कुछ सोच के नहीं बैठती हूँ, और कब मैं बोलने लग जाती हूँ मुझे ये भी नहीं पता। मुझे नहीं पता था इस टाइम में बोलूँगी, लेकिन गुरुजी ने बुलवा दिया। तो संगत जी, गुरुजी हमारे पार ब्रह्म परमेश्वर है। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का। संगत जी, और जो गुरुजी ने बुलवाया वो बोला, और आगे जो गुरुजी बुलवाएंगे वो बोलूंगी। शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आपके कमल चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और कोटि कोटि शुक्राना मेरे पिता परमेश्वर। मेरे पिता परमेश्वर के प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। मेरे दाता, आपके हुक्म के अनुसार मैं आपके कमल चरणों में बैठ के शुक्राना कर रही हूँ। और मेरे पिता परमेश्वर, मेरे जन्मदाता, जो भी गलती हो माफ करना। दाता, आपका बेअंत शुक्राना, कोटम कोट शुक्राना। गुरु पिता, मुझे आपने सत्संग के थ्रू आपने मुझे मैसेज दिया कि तेरी कितनी सारी बीमारी मैं काट दिया, अपने ऊपर ले लिया। गुरु पिता, मैं तो आधी बीमारी का नाम भी नहीं जानती गुरुपा, और जहाँ तक जो ज्यादा खतरनाक बीमारी है वही भर याद है गुरुपा। गुरुपा, कैंसर, स्टोन, ओवरी का, और गुरुपा और तो मैं कितना सारा जानती भी नहीं हूँ गुरुपा। आपने सबसे मेरे को निजात दिलाया गुरुपा, जान बचाई आपने मालिक। मौके पे बाह पकड़ के पार करा दिए मेरे गुरु पिता। इतने बड़े कष्ट से आपने मुझे निकाल दिया मेरे मालिक। इस परिवार को संजो के रखा है मेरे गुरु पिता परमेश्वर। न जाने कितनी बीमारी जो कि मैं जानती ही नहीं हूँ गुरुपा। आपका बेअंत शुक्राना, कोटम कोट शुक्राना, अरबों खरबों शुक्राना मेरे मालिक। गुरुपा, आज के सत्संग में एक और मैसेज था कि आज तो तेरे को मर जाना था और जल भी जाती। गुरु पिता, इस सांस को आपने बचा के रखा है मालिक। मेरे पिता परमेश्वर, मेरे पास तो शब्द ही नहीं है गुरुपा, मैं क्या बोलूं। दाता, इतनी बड़ी बड़ी बीमारी से इस परिवार को मारण क्रिया से आपने बचा के रखा है गुरुपा। जो आंटी इतना बड़ा बड़ा ब्लैक मैजिक करती हैं हम लोग के ऊपर, दाता उनको भी बुद्धि दो ना कि वो चैन से बैठें, और गुरुपा उनकी जो ये काली क्रिया है इसको नष्ट कर दीजिए, और उनको बुद्धि दे दीजिए कि अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ चैन से जिएं, किसी को तंग ना करें। गुरुपा, हम गरीब लोग दवा करा करा के थक गए हैं मालिक, और कर्जे पे कर्जा होते जा रहा। गुरु पिता, आप तो सुनते हैं ना मालिक, साक्षात आप बैठे हैं, और वो मैं देख रही हूँ कि मेरे पिता परमेश्वर मेरे अंग संग हैं। घर में रोज हल्ला होता है गुरु का, हर चीज, दवा कर्जे का, खाना कर्जे का, और महीने में देते हैं गुरुपा। किस तरीके जिंदगी कट रही है, ये तो आपकी रहमत थी कि हम
हर एक कष्ट से बचे जा रहे हैं। दाता आप बचा के रखे हैं, नहीं तो गुरुपा मेरी बीमारी, बच्चों की बीमारी और पति अंकल की बीमारी एकदम कंगाल हो गए हैं गुरुपा। जो थोड़ा बहुत इतनी मेहनत की कमाते हैं ना गुरुपा, वो भी हमारा खाक में चला जाता है मालिक। और ये सब आपकी रहमत से बचा गुरुपा। और हम कुछ खरीद पाए, हम का खरीदेंगे गुरुपा, वो तो आपने सब किया और आपने इस लायक बनाया मालिक। शुक्राना मेरे दाता, शुक्राना गुरु पिता। मेरे छोटे बेटे की काफ़ी दिन से तबीयत खराब चल रही है, आपने सत्संग सुनाया था गुरु पिता। जल प्रसाद दे रही हूँ दाता, त्योहार आ रहा, मेरे बच्चे बीमार ना हुए गुरुपा। आपके नाती पोता अच्छे से खेले खाए मालिक। एक माँ पे का गुजरता है, बच्चे बीमार हो जाते हैं गुरुपा। थोड़ी सी मेरे दाता दुख भी आपका, ये बच्चे भी आपके, ये पूरा परिवार आपका मालिक। इनकी देखभाल आप करेंगे। शुक्राना मेरे दाता, शुक्राना गुरुपा। आपने मैसेज दिया कि तू जाके डॉक्टर के पास चेकअप करा ले, देख तेरा सब ठीक हो जाएगा अब और कोई रिपोर्ट नहीं आएगा। मेरे गुरु पिता, मैं कोई डॉक्टर के पास नहीं जाऊंगी मालिक। मेरे जन्मदाता, आपने जन्म दिया है और आप ही ये नैया पार लगाएंगे। मैं कोई डॉक्टर के पास नहीं जाऊंगी। मेरे सबसे बड़े डॉक्टर मेरे गुरु पिता परमेश्वर, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और ऐसी अपनी प्यार की छांव में मेरे गुरु पिता रखे रहना और अपने इस आंचल की छांव में माँ की ममता, पिता का प्यार और मेरे वैद्य गुरु गोविंदा, वो भी सब आप हैं मेरे ब्रह्मांड के मालिक, मेरे महाकाल। आपका बेअंत शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरु पिता। मेरे को इतना बोलते नहीं बनता है, अगर कोई शब्द गलत निकल जाए तो माफ़ करना मेरे गुरु पिता। गुरु पिता, हम लोग कितनी औकात नहीं थी, इस साल भी पोताई नहीं होता गुरुपा, पर आपकी रहमत थी गुरुपा जो पोताई हो गई और हो रही है। अभी 2 दिन से मैं थोड़ा सा बिजी हो जा रही, दोपहर में मैं पूजा नहीं कर पा रही। पति अंकल सुबह जोत जला देते हैं, उसके बाद मैं सीधा शाम को ही कर पा रही गुरुपा। माफ़ करिएगा इस निमाड़ी को सिर्फ 2 दिन के लिए। और गुरुपा थोड़ा सा ये ध्यान दीजिएगा कि दीपावली तक थोड़ी तबीयत ठीक रहे, उसके बाद हम कर्मा काटने को तैयार हैं अपने पिता के चरणों में। बस हाजिरी लगाते रहेंगे और आपका हुक्म सदा ही बजाते रहेंगे मालिक। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि शुक्राना मेरे पिता परमेश्वर। गुरुपा विश्वास नहीं, बहुत बड़ा विश्वास, मेरी आस, मेरा विश्वास, मेरा सब कुछ तो आप हैं मेरे वैद्य गुरु गोविंदा। आप जैसा पिता मेरे को कहाँ मिलेगा मेरे दाता। कभी गुस्सा मत होना और ना ही इस निमाड़ी का बाह छोड़ना मेरे गुरु पिता। आपका बेअंत शुक्राना, कोटम कोट शुक्राना मेरे मालिक। गुरुपा इस समय बेटी का भी तबीयत खराब चल रहा है, थोड़ा उसकी तरफ भी ध्यान दे देना गुरुपा। आपकी रहमत से आपका बड़ा नाती कितने साल के बाद दीपावली मनाने यहाँ आ रहा, वो भी आपकी रहमत है मालिक, आपके चमत्कार हैं मेरे गुरु पिता। आपका बेअंत शुक्राना, कोटम कोट शुक्राना गुरुपा। आप तो जानते हैं ना कि ये 4 बच्चे हैं मेरे, और भले मैं नहीं पैदा की हूँ पर मेरी जान बसती है उसमें गुरुपा। मैं दुख सह लूंगी पर मेरे बच्चे ना सहें। अब उनके मन में क्या चलता है दाता आप जाने, बसरते गुरुपा वो सदा ही खुशहाल रहें, कोई माँ दुखी ना रहे गुरुपा, सबके बच्चे खुशहाल रहें गुरुपा। बच्चों की तबीयत खराब हो जाती है ना तो माँ बाप का जान निकल जाता है गुरुपा। दिया आप है, आपने ही दिया है गुरुपा, आपकी ब्लेसिंग है। पर मेरे दाता किस तरीके में पाली हूँ, बहुत मुश्किल हुआ है गुरुपा, क्योंकि हमारे पास न खाने को था न रहने को था।
नौकरी भी बहुत देर में मिली गुरुपा, और आज भी रहने का तो आज भी नहीं है। वो सब आपकी रहमत है, जो इतना भी हो गया मालिक, और वही बहुत है मेरे लिए। आपने सब दे दिया गुरुपा, पेट भर रहा, अच्छा कपड़े पहन रहे हैं, वो भी आपकी रहमत है। ये सांसें चल रही ना गुरुपा, वो भी आपकी रहमत है। पूरे ऑर्गन काम कर रहे हैं ना गुरुपा, वो भी आपकी रहमत है। मेरे दाता बेअंत शुक्राना, छोटे से छोटे, बड़े से बड़े खुशी का शुक्राना, शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना गुरुपा। वो कभी मत देना जो मेरे लिए हानिकारक हो। क्यों गुरुपा, हम मूर्ख लोग नहीं जानते हैं गुरुपा। गुरुपा मैं जब से पैनिक हुई हूँ ना, समझ में ही नहीं आता कि दिमाग में क्या चल रहा, कुछ भी निकल जाता है। मेरे दाता, आप मेरे जन्मदाता है ना, आप मेरे को, आपसे अच्छा कौन जानेगा गुरुपा। बस अपनी चरणी में रखे रहना। गुरु चरणी सुख करनी, गुरु चरणी दुख हरनी। मेरे दुख हरता आपके सिवाय मेरा कोई नहीं है, मेरा सब कुछ आप है गुरु पिता। अब मैं इसके बाद गुरु मंत्र बोलूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरे गुरु पिता परमेश्वर, आपका हुक्म होगा तो शुक्राना लेके आपके कमल चरणों में हाजिर होंगी। और मेरे पिता परमेश्वर, सत्संग करने में जो भी गलती होगी माफ करना मेरे जन्मदाता। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे बाने सर्बत का भला। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे बाने सर्बत का भला। सतनाम सिर वाहेगुरु जी, सतनाम सिर वाहेगुरु जी, सतनाम सिर वाहेगुरु जी, सतनाम सिर वाहेगुरु जी। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतह, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतह। राम 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 राम। हर हर महादेव, हर हर महादेव। लव यू मेरे मालिका। सबकी ओर से आपके कमल चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि शुक्राना मेरे मालिका। लव यू मेरे मालिका, लव यू मेरे पिता परमेश्वर, मेरे प्यारे प्यारे पापा जी। आई लव यू, आई लव यू। संगत जी, अगर आपको आज का सत्संग अच्छा लगा हो तो आप इस सत्संग को और संगत के साथ ज़रूर साझा करें, जिससे वो भी महाराज का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त कर सके। जय गुरु जी।